बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तुमसे है पाकिस्तान ईद स्पेशल में मैं हूँ साजिद हुसैन और मेरे साथ हैं नादिया अनवर। आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जहाँ जहाँ पर उम्मत मुस्लिमा के जो ईद मना रहे हैं, आप सबको ईद की खुशियाँ। और ईद पर न भूलें गरीबों को, यतीमों को, कैदियों को, सबके साथ जाके ईद मनाएं और ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये हमारा शरई फरीज़ा भी है। रमज़ान के रोज़े रखे, इबादतें की और आज हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। तो ईद की पहले दिन पर आज हमारे साथ मेहमान हैं, तारुफ़ कराते चलूँ। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, उनसे पूछेंगे कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और कैसी गुजर रही है और माजी में ईदें कैसी रहीं आप लोगों की। मैं सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं, अक्सर आप उनको निजी टीवी चैनल्स में देखते रहते हैं, बड़ा रिनोन फेस हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। अनिला अंसारी मुझे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मैडम अनिला अंसारी, और आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। उनके साथ हैं रिनोन टीवी होस्ट और आप वर्किंग लेडी भी हैं, बहुत सारे आपके बिजनेस हैं। सादिया में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सादिया, आपने भी टाइम दिया और आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और नादिया आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। और जो है जितने एक भी और तारुफ मैं करवा दूं, वो खास के लिए साहब बुरा मान जाएंगे, एक्टर, डायरेक्टर और मीडिया इंडस्ट्री का बड़ा नाम, लेजेंड हैं आप और हमारे उस्ताद भी हैं। आज हमने सोचा कि आप आज की ईद हम आपके साथ सेलिब्रेट करें। किसी तारुफ के रशीद खासकरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, नवाजिश, आपने टाइम दिया और आपको भी ईद मुबारक सर। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अब सिलसिले का आगाज़ भी करते हैं और पूछते हैं कि ईद इस बार कैसी है। बड़े हो गए, अब ईद की खुशियाँ वो नहीं रही। जब बच्चे होते थे तो सबसे ईदियाँ पकड़ते थे, शरारतें करते थे और हमें लगता था कि ईद है। अब हम देने वालों में से हैं या आज भी लेने वालों में से हैं? अनिला से पूछ लेते हैं। अनिला, आज ईदी सिर्फ देती हैं या आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप ईदियाँ बटोरती हैं? मैं तकरीबन कोई 25 साल से ज्यादा हो गए कि ईदियाँ दे ही रही हूँ। अच्छा। लेने वालों में से तो नहीं हूँ। और मुझे अभी 2 दिन पहले ये ख्याल आया, मैं बल्कि अपने वो बिलावल हाउस के इंचार्ज से बात कर रही थी कि मुझे ही सबको देनी पड़ती है, मुझे तो कोई नहीं देता है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम खुद जो है वो कमाती हो, तो इसलिए तुम्हें जो है ना वो सबको देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शायद जब छोटे थे तो जब ईदियाँ मिलती थी, अब जो है वो ईदी लेने वालों की एक लंबी लाइन है। ना सिर्फ घर में, बाहर सियासी तौर पे, बिजनेस के हवाले से, तो हर जगह जो है वो सबसे ज्यादा जो बर्डन ईद के बाद आ रहा होता है वो ईदी का होता है। और मैं ऐसे बहुत सारे सियासतदानों को जानता हूँ, व्यूअर्स, जो कहते हैं कि चांद रात से भी पहले हमारे ईदी के एनवलप बन रहे होते हैं, जो कि हमें पता होता है ये वहाँ देने हैं, ये वहाँ देने हैं, इतने लोग ने यहाँ आना है ईदी लेने। बहुत सारे ऐसे सियासतदानों को मैं जानता हूँ जिनके यहाँ ईद के दिन बड़ा रश लगता है सिर्फ ईदी का। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी लास्ट वीक जो है वो ईदी के एनवलप्स जो है वो बना दिए। क्योंकि फिर भूल जाते हैं और लोग आ रहे होते हैं, हम भी जा रहे होते हैं। और ईद से पहले जो ईदी देने का सिलसिला शुरू होता है ना, वो ईद के 10 दिन तक जो है ना वो चल रहा होता है, क्योंकि डिफरेंट चैनल्स में हम जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो सबकी एक जो है वो ईदी टैक्स है। ये तो कहते हैं बाजी ईदी टैक्स। तो वो जो है मैं कहती हूँ हाँ भाई तुम अपना ईदी टैक्स जो है वो ले लो। और इसकी पहले से तैयारी होती है कि इतनी ईदी जो है वो हमने देनी है। बनती भी है अनिला, बनती है, सबकी उनका हक बनती है कि पूरे साल जो है वो लोग इंतजार कर रहे थे। खास तौर पे बच्चे जो हैं वो जो है बकायदा कैलकुलेशन करके बैठे होते हैं, हमें इससे इतनी मिलेगी, इससे इतनी मिलेगी। सही बात है, बड़ी जबरदस्त बात बोली। और सिर्फ 10 दिन तक नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि पूरा महीना ही ईद का चल रहा होता है। और जिन जिन से हम पहली बार मिल रहे होते हैं तो उनका होता है कि भाई ईदी, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। वैसे अच्छा मुझे ये बताइए अनिला साहब कि देने में मजा आता है या जब लेते थे तब मजा आता है? ये भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, इसका बताइए जरा। ये जब छोटे थे तो लेने की तो एक अलग ही बात है कि चचा चचियां, मामू मुमानी, ननिहाल की अलग तो ददियाल की अलग। तो जब मैं बहुत छोटी थी, 8-9 साल की होंगी, मेरी चची आज भी कहती हैं कि ये जब छोटी थी जब भी अपनी ईदी में से बच्चों को ईदी देती थी। तो मैं तकरीबन मैंने 2000 से जो है 25 इयर्स हो गए, मैंने जॉब स्टार्ट की तो मैं अपनी दादी को भी ईदी देती थी। सब लोगों को जो मेरे घर के बड़े हैं उनको भी जो है वो मैं देती थी। और अब भी जो है वो बच्चे हैं अराउंड के सराउंड के, अब तो काफ़ी एक लंबी लिस्ट है कि अब जो है वो लिस्ट बकायदा बनानी पड़ती है। और जिनकी नहीं बनती तो वो फ़ोन पे कहते हैं ईदी टैक्स जो है ना प्लीज़ आप हमारा भेजें। और अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, अब तो बैगर्स भी जो है मैं कहती हूँ देखो हाथ खाली हैं
ऑनलाइन हम सब कुछ करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अब आप हमें भीख भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। बताएं ये सिस्टम भी आने वाला है, कुछ ऐसा ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है काफी जगह पे। वो कहते हैं बाजी आपको नंबर दे रहे हैं, आप इसमें ट्रांसफर कर दें। क्या बात है, प्रोफेशनल अंदाज है। और रशीद इसे कहते हैं खासकली साहब, टेक्नोलॉजी की तरक्की टेक्नोलॉजी की तरफ रशीद जा साहब रहे से पूछ लेते हैं ना, एक्टर डायरेक्टर, बड़ा तजुर्बा और बड़ा टाइम दिया आपने मीडिया इंडस्ट्री को। सर आपकी ईद कैसी गुजरी? गालबन मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि जी एज का तकाजा है, आप गालबन बुरा ना मान जाएं, आप सदा जीते रहें, इसी तरह चौको चौबंद रहें। पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, बेटे बेटियाँ सब ईद लेने, आप किसी से ईद लेते हैं या बस अब जी अब? मैं लेता नहीं हूँ, अच्छा, देता जरूर, जबरदस्त। क्योंकि जाहिरी बात है एज के हिसाब से। अब ऐसा कोई रहा नहीं है जिससे आप ईदी लें? नहीं यार, अब ऐसा कोई नहीं रहा देखें, कि ये भी जिससे एक- मैं लूं। हाँ, हालांकि दिल में बड़ी ख्वाहिश रहती देखें है, इसका थोड़ा सा अफसोस अफसोस। होता है ना। पर जब कोई बड़े हो गए। मुझे भी कोई ईदी दे। हाँ, हाँ, कभी कभी बच्चों से मैं सवाल कर लेता हूँ अच्छा, कि यार मुझे भी ईदी दिया करो ना। हाँ, तो बड़े वो हंसते हैं, करते हैं, अबू आप हमसे मांग रहे हो ईदी? हाँ। ऐसी आप मासूमाना हमें ख्वाहिश ईदी दो। के लोग मजाक में उड़ा देते हैं ना, ये होता है ना कि सीरियसली नहीं यार लेते। जल्दी बड़े हो गए, अब कोई ऐसा रहा नहीं ना अब्बू रहे कि यार वो ईदियाँ देते थे, और हम एक बड़े मान से उनके इंतजार करते थे कि यार वो फला मामू आएंगे, वो तो सबसे ज्यादा ईदी देता है। देंगे बिल्कुल। इससे इस बात की अपनी खूबसूरती होती है, एक अलग एहसास होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि जी हम जमा कर रहे होते हैं, ये एक अलग खूबसूरती होती है कि जी हमें इंतजार होता है कि हमें देने वाले अभी तक हयात अभी है। तक। तो खासकली साहब, कोई टीवी एक्ट्रेस आपके अंडर में, आपने फिल्में भी बनाई, ड्रामे भी बनाए, तो वो जो आपके सराउंडिंग के लोग थे वो भी ईदियाँ आपसे लेते थे? उनको भी आप नहीं, तकसीम उस करते थे? वक्त तो जाहिर बात है Professional तो लेते थे, देते हाँ, थे। हाँ। हम आपस में मकसद अच्छी एक तकरीब भी मुनक़िद करते थे, आपस में मुलाकातें भी होती थी। जैसे कि मुझे एजाज़ है इस चीज़ का कि गुलाम मोहिउद्दीन साहब, हाँ। सलीम शेख साहब, बताएं। ये भी मेरी अंडर डायरेक्शन में काम कर चुके हैं। जबरदस्त। तो मुझे इस चीज़ अभी क्यों किनारा किया फिर आपने? अभी वो नहीं, एक सुनने में आ रहा है बड़ा कोना पकड़ लिया आपने, तो नहीं। अभी तो आप जवान हैं, काम नहीं, करें। कोना इसलिए अच्छा। पकड़ा हाँ, कि चंद साल पहले हाँ, मुझे फालिज हो गया था। अल्लाह, सही। तो उसके बाद जो है मैंने ये रास्ता छोड़ दिया, छोड़ दिया। बस अब घर रेस्ट करते हैं। हाँ, आप घर पे रेस्ट भी करते हैं और आप जैसे दोस्त बुला लेते हैं तो आ जाते हैं। अब आगे आपने क्या सोचा है कि बस मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखना है या नहीं रखना, कि बस अब? नहीं, जैसे अभी बात हुई थी कि एक चैनल पर मुझे ऑफर आई थी अच्छा, कि डायरेक्टर प्रोग्राम्स हाँ, 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 आपको रखा जाए, सही, लेकिन मैंने वहाँ पर उनसे माजरत कर ली जबरदस्त। कि चलें। यार नहीं, अब मैं नहीं कर सकता। जो अभी मेरी बहन ने ये बताया कि वहाँ पे कोई दूसरा रखा है। अच्छा, चलें जी, मतलब ये कि वो जो एक वैकेंट सीट थी खासकली साहब आपकी गई। नहीं, मुझे अच्छा। मुझे थी नहीं। अच्छा, ऑफर वो नहीं आप कबूल की ना। नहीं, कबूल भी नहीं कर मैंने लिया। कबूल ही चले, सादी आपकी ईद कैसी अभी कैसी गुजर रही है? पहले कैसी थी? अब ठीक है या कि पहले ठीक थी? ये तो बड़ा अजीब सवाल है। हमारे भाई आपके हस्बैंड आपको ईदी देते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चल, तो मैं यही कहने वाली थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी जिंदगी में तो जबकि वालिदैन नहीं रहे, भाई इकलौता है, सबसे छोटा है, लेकिन फिर उसने वालिदैन की तरह से वो ईदी जरूर देता है, जितनी भी उसकी हक हलाल की कमाई में से हमारे लिए पॉसिबल हो, पूरे दिल से सारी रस्में पूरी करता है, ईदी भी देता है, ईद भी तो देता फिर है। आपने क्यों कहा कि अब और- वो मजा कहाँ? और वालिदैन की कमी और वो चीजें, वो बेफिक्री जो हमारी शादी से पहले या बचपन की, वो तो वापस, नेमतें तो बहुत सारी जिंदगी में शामिल हुई हैं, हाँ। लेकिन जो पीछे रह जाता है उसका तो मलाल कोई नहीं मिटा सकता। हाँ। खैर माशाल्लाह से सास ससुर जिंदा हैं, वो देते हैं, ससुराली रिश्तेदारों में से जो बड़े रिश्ते हैं वो देते हैं, तो मगर कुछ वो शेयर ईदी करें ना एक्सपीरियंस कोई बचपन की ईदी का। और
हम इंतज़ार करते थे। मुझे भी याद है कि हम जो सबसे ज़्यादा ईदी देता था रिश्तेदार, कोई मामू, अक्सर मामू ज़्यादा ईदी दिया Favorite करता था। वाला तो रिश्तेदार। फिर ननिहाल से हाँ, ईदी ज्यादा तो फिर बनती थी। हाँ, तो फिर उसका वेट होता था और आपस उसका में wait बच्चे होता लड़ते थे कि देखना वो तो 100 रुपये देगा, वो लाल तो नोट देगा वो तो। देते तो खैर सबसे चाचू थे, लेकिन मेरा अपनी दादी के साथ एक अलग तरह का कनेक्शन था। वो ज़ाहिर है पुरानी बुजुर्ग, वो जो बड़ी पर्सनल सी बात है, वो जो थैली सी में पैसे रखती हैं खवातीन, हाथ की सी हुई, तो मेरा एक बिल्कुल ये था कि वो थैली निकाले, थैली निकाले, उसमें से और निकाले। वो एक अलग था, जो दोस्त धांधली से लेते थे ना, वो पॉसिबल नहीं है। अब तो जिसने जितनी दे दी तो खुशी होती है हमें, ये चीज। और हाँ, एक मेरा रिश्ते का बहन हुई है, मेरी नंद का शौहर, वो हम दोनों भाभीियों को ईदी जरूर देते। जब हम उसे ईद की दावत में इनवाइट करते हैं, उसका तरीका उसने, जबकि हमसे छोटा है, लेकिन उसने तरीका बनाया हुआ है कि वो हमारा एनवेलप हमें जरूर देते। बताएं, ये चीज है। ये देखिए, ये वो एक्सपीरियंस और पास्ट गुजर गया, जिंदगी गुजर गई, और फिर वो यादें कि यार अब ये वक्त चाह कर भी वापस नहीं आ चाह सकता। कर भी वापस हम नहीं आ कितना सकता। वही भी बचपन वाला वक्त, नहीं आ लड़कपन वाला सकते। वक्त, हम कुछ भी करें, वालदैन थे, जिद थी, बस अपनी अपनी तैयारी थी कि अपनी चूड़ियां, अपने कपड़े, ये फिक्र नहीं थी कि बनेगा क्या, लेकिन हर मेहमान वक्त आएंगे तो की क्या खाएंगे। अपनी खूबसूरती होती है, हर एज ग्रुप हर में, age जो है हर वो दौर मैटर की। करता है। अब वही चीजें हम अपने हाँ। बच्चों में देखते हैं, तो अब बहुत बच्चियों अच्छा के लगता है। भले से वो छोटी हैं, लेकिन नहीं भाई, इनकी चूड़ियां, इनके बुंदे, हाँ। इनके कपड़े, इन्होंने ये पहनना है, इनकी ये मैचिंग होनी चाहिए। बल्कि अब तो मैंने प्लान किया, अल्लाह मियां कामयाब करे, मैंने कहा यार अब नाना नानी तो है नहीं, अब मैं ऐसा करूंगी अपने बच्चों की पूरी ईद की तैयारी करके फिर उनकी पूरी पूरी बास्केट डेकोरेट करके उनको दूंगी चांद वाला वाले दिन, बताएं। ताकि उन्हें थोड़ा स्पेशल, कि ईद क्या होती है, एक एप्रिसिएशन होती है, ओह। लव होता है, एक हमारे जो हमें अपनों की तरफ से मिलता है। पैसों का क्या है, पैसे तो बेचारे बच्चे लिफाफे अपनी माओ के हाथ में पकड़ा रहे होते हैं, बीवी अपने शौहरों के हाथ में दे रही होती है, या बच्चों की आगे ईदी बढ़ा रही होती है। ओके, वो एक एप्रिसिएशन होती लेकिन है। सादिया, मैं तो छुप छुप के गिनता था कि देखूं कोई फिर दोस्त या भाई ये ना बोले कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, मुझे भी दो कुछ इसमें से। बिल्कुल। मैं तो बड़ा छुप छुप के सबसे दूर जाके पैसे गिनता था कि 10 वाले नोट हैं, 50 वाला है, 100 वाला है, फिर 100 वाले अलग बोले करता थे था आप साजिद, कि यार ये बोले 100 वाले थे। अलग करते। अम्मी ने कितनी वारदातें करनी होती होंगी आपकी, आपको पता भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा हम ही है। अम्मियां बहुत तेज होती हैं। सही बात है। छोटे बच्चों की तो ईदियां जो होती हैं वो जाती हैं अम्मियों के पास बिल्कुल, जाती हैं, बिल्कुल। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि भाई हमारी ईदी तो हमारे पास ही रहनी चाहिए। तो ये सबके साथ होता है। और यहाँ पर मैं ये भी ज़रूर पूछूंगी कि ये बताएं कि हर दौर की अपनी खूबसूरती, जैसे हमने बात की कि बचपन में जो है अब हम इस तरीके से करते थे कि हमें मिलती थी तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हमें मिल भी रही होती है, हमें देनी भी होती है। जैसे भाई बहनों में अगर हम बात करें, ये वहीं से ये प्रैक्टिस शुरू होती है। शादी, बच्चे और ये ससुराली रख रखाव तो बाद में आता है। पहले घर से ये प्रैक्टिस शुरू होती है कि घर में अगर हमारे छोटे भाई बहन हैं तो फिर उन्हें भी देनी पड़ती है। मतलब अगर वो वैसे नहीं मांगते तो फिर वो फोर्सफुली मांगते हैं और फिर हमें उन्हें देनी पड़ती है। तो ये मुझे बताइए नीला साहबा, आप अपने घर में भाई बहनों में कौन से नंबर पे थी सबसे पहले, ये जरा बताइए। मैं सबसे बड़ी हूँ, जिम्मेदार, हाँ, जिम्मेदार भाई। और 5 बहनें हैं और मेरा एक ही भाई है। वो भी तकरीबन मुझसे कोई 18 इयर्स छोटा है। अच्छा। अब तो माशाल्लाह से वो लेफ्टिनेंट कमांडर है, उसके अपने 2 जबरदस्त, बच्चे हैं। जबरदस्त। तो वो जो है और हमेशा होना से मांगता था जब बड़े जिम्मेदार हों। हाँ, जिम्मेदार और हो, मैं आगे पूरे बढ़ाएं। अपने खानदान में चाहे ननिहाल हो, ददियाल हो, तो वहाँ सबकी आपी हूँ। सबके लिए जो है वो, चाहे वो मेरे खानदान की मामू बड़ी आपा मामू है। हाँ, तो सबके लिए वो सालों से जो है ना वो करना पड़ता है। तो हमेशा से जो है कि वो बड़े उसके ऊपर जो है वो रहे। तो फिर ये जिम्मेदारियों का जो अमल, अभी तो मुझे तो आज पता चला कि आप बड़ी हैं, कैसे फुलफिल कर पाती हैं? बड़ा बनना तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। देखिए, बड़ा बनने से ज्यादा बड़ी तो सिर्फ अल्लाह की जात है। मेन ये कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छा इंसान कैसे बनना है, और ये रब की सिलेक्शन है। आपको अल्लाह ताला जिंदगी में एक प्रोसेस से गुजारते हैं। वो प्रोसेस आपकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि दुनिया का सिस्टम तो है, पर जो अल्लाह का सिस्टम है ना, वो बड़ा लाजवाब और ज़बरदस्त है। जब अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को चुन लेता है कि ये मेरे बंदे हैं जिनसे लोगों को फैज़ हासिल होना, क्या बात है, रिलीफ होना है, ये अपने माँ बाप, बहन भाई, अपने रिश्तेदार, उनके मैं इतनी इनको वो दूंगा कि ये उनके लिए कुछ कर सकेंगे, और वो इनसे उम्मीद लगा के रखेंगे कि हाँ ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं।
तो ये मेरे रब का बड़ा जो है वो एहसान है। अभी ईदी की बात हो रही थी, एक बड़ा दिलचस्प सा वाकया है। हाँ। हाँ, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह 40 ईयर से हाँ। जो है वो हम सऊदीया जा रहे हैं, मेरा बिजनेस भी है। हाँ, हाँ। तो मदीने में 2 दफा जो है वो 10 डेज का फुल लेंथ एतिकाफ करने का जो है वो माशाल्लाह। अल्लाह की तरफ से मौका मिला। माशाल्लाह। तो अब वहां पे जो है एतिकाफ जो होता है ना, वो एक पूरा जहाद होता है। तो बड़ा सऊदियों के साथ, खवातीन के साथ लड़ाई झगड़ा, ये वो। खैर मदीना के अहले मदीना खवातीन का एक टोला आता था, सही। उनको मैंने पूरे 10 दिन जो है वो हम उन्हें आगे सिफ्त में जगह देते थे, क्योंकि वहाँ बड़ी अहमियत है कि पहली सिफ्त में नमाज पढ़ने की। तो वो हम उनको देते थे। बैठे जब चांद रात हुई तो उनमें से एक बूढ़ी खातून और दूसरी, दोनों ने मुझे 200 रियाल ईदी दी। माशाल्लाह। वो मेरी बड़ी जबरदस्त और गोल्डन, ये 2015 की बात है। तो अब एवरी ईयर जब भी मैं जाती हूँ तो वो मुझे मिलती हैं, और ये कि दोनों दफा जो है वो दोनों खवातीन ने मुझे 200 रियाल ईदी दी, जो एक बड़ी अहम चीज थी कि आपको मस्जिद नबवी से मिलना और अहले मदीना से मिलना, तो वो एक बड़ी अहम ईदी थी। वरना Without any उसके connection. हाँ, यानी बस ये रब की तरफ से की होता है तरफ से। कि रब खुद ही जो है वो इंसानों को हाँ। मिला देते हैं। ये सारा क्योंकि मेरी ये बिलीव है कि एक पत्ता भी अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं हिल हिल सकता। सकता। चाहे बदी चाहे नेकी, ये रब की तरफ क्या से, तुम बात है। बदी की तरफ जाते हो, नेकी की तरफ जाते हो। तो अल्लाह ताला जब आपकी नीयत साफ, तो मंजिल आसान और बड़ी रब जो है वो उरूज देते हैं। और अपनी रब के साथ जब आप डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं ना, तो बड़े इनामात जो है ना वो अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। मैं तो भाई बचपन में जब ईदी जमा कर लेता था ना अनिला, फिर एक विश होती थी कि मैंने सबसे अच्छी कार खरीदनी है। हाँ, फिर वो उसके जिद्दोजहद में लगे, फिर वो खरीद के फिर अपने जो सराउंडिंग के मोहल्ले के बच्चे उनको दिखाता था कि देखो ईदी से जमा इसमें ये कर- फंक्शन भी है, इसमें ये भी। आपने कोई ऐसे शौक पाले बचपन में, जैसे आज के बच्चे कभी बाजे लेके तंग करते हैं, कभी पिस्टलें चला रहे होते हैं। अब आजकल सच, बच्चे बाजे नहीं हम लोग लेते। बस ये होते थे, ईदी मिलती थी, बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक पीते थे, आइसक्रीम खाते थे, ये छोटी मोटी चीजों में जो है ना वो खर्च करते थे। सच ऐसी कोई विश नहीं हुई कि ईदी जमा करके, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो हमेशा हर ख्वाहिश पूरी की, जिंदगी में हर चीज से नवाजा। जबरदस्त। तो वो जो है बस ये होता था कि बाहर जाके या फिर कजन्स के साथ जाके पूल करके, ये रेस्टोरेंट का तो अब सारा कुछ आया ना। आज से अगर आप 35 इयर्स पहले देखें, जब हम बड़े थे, वो बच्चों समझे 20 इयर्स, आप समझे 35 इयर्स पहले, हाँ। तो वो सारा जो एक माशी सिस्टम है ना इस वक्त हमारा माशरती सिस्टम, वो चेंज था। बड़े वो कोई एक वो मिस्टर बर्गर खुला या कोई, तो वो बड़ा लोग उसके पीछे पीछे, तो फिर ये होता था कि पूल करके जो है वो कजन्स वगैरह जो है वो खाना खाने जो है वो रेस्टोरेंट में जाते थे। वो हमारी एक लग्जरी होती थी कि ये हमारी एक लग्जरी है ईदी जमा करने के बाद। ये जो जमा की आपने बात की, तो फिर वो जमाना भी मैं इसको मिस हो जाएगा ना। एक टीवी है और उस पे सब बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल मोहल्ले वाले भी बिल्कुल। आ है ना, और मोहल्ले के बच्चे भी बैठे हुए हैं, कोई लेट के देख रहा देख रहा है, कोई बैठ के देख रहा है, कोई खड़ा है। बताएं। और 9 बजे जब उसका वो तराना बज के जब वो हाँ, आने लगती थी हाँ, लाइनें, हाँ। तो फिर वो टीवी बंद टीवी होता था। ओके, अब बताएं आप, अब कितनी टेक्नोलॉजी है, अब बच्चे के हाथ में टीवी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब टीवी हम नहीं देखते, नहीं टीवी देखते। एक स्ट्रेंजर सा लगता है कि मुझे लगता है कि 2 महीने से मैंने टीवी देखा नहीं है। बताएं। तो जब कोई देखता है और बताता है, मैं कहती हूँ अच्छा हाँ। तो अब क्योंकि मोबाइल जो है ना वो हमारी पूरी एक दुनिया उसके अंदर आ मिस गई करते है। हैं, मिस करते हैं उस जमाने को, उस सादगी को, जिस तरह आपने कहा कि एक कोई खुलता था तो फिर हमारे लिए वो बड़ा एक वो था यार, बड़ी एक खुशी होती थी, चलो जी सब चलते हैं, इसका बर्गर खा के आते हैं। फिर वो एक टीवी है, फिर उस पर क्रिकेट मैच आ रहा है, या फिर उस पर कोई पाकिस्तानी फिल्म लगी और सब बता रहे हैं एक दूसरे को कल आना मेरे घर पे। वो मिस होता है, क्योंकि देखिए पहले के दौर में सादगी थी, दिल साफ थे, और ये टेक्नोलॉजी की अब हर कोई कंपटीशन के अंदर है, हर एक की जिंदगी भाग दौड़ में इतना इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है कि ईद की जो रौनकें पहले होती थी वो हर साल, अभी मैंने 1-2 मार्केट्स में, जबकि मैं रमज़ान में नहीं कोई शॉपिंग करती, पर जाने का मौका मिला तो कुछ शॉपकीपर्स को देख के, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मुझे लगा कि वो बड़े डिसअपॉइंटेड बैठे हुए हैं कि जिनकी तनख्वाह अगर 20,000 रुपये है, उन्हें रमज़ान में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलना है। तो उसके लिए ईद की और रमज़ान की जो खुशी होती है ना, वो बिल्कुल
यूं होती है कि वो उसके लिए कोई के लिए burden इसका फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि रमज़ान है या ईदी, ये रब का एहसान है जो ईद मनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिलीज़ के साथ मनाते हैं, खर्चा करते हैं और अल्लाह ने उनको इस्तिताअत दी हुई। अब इस वक्त जो हमारे मुल्क में दौर है बहुत बहुत पहले से फ़र्क है। पहले आप देखें इतना मार्केट्स के अंदर रश, इतना और बाकायदा वो स्टैटिस्टिक्स आते थे, इस साल इतने अरब की शॉपिंग कराची में हुई, इतनी इनकम हुई। अब तो वो मतलब एक मॉल में 10 अगर वो आउटलेट्स हैं तो एक के पास रश है, 9 ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो एहसास महरूमी का मुझे लगता है कि मार्जिन बढ़ गया है। क्राइम रेट भी आप रमज़ान में देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाता है। वो इसलिए कि मेरे पास आईफोन है और अगर मेरे सबऑर्डिनेट के पास उससे कम है या उसके सबऑर्डिनेट के पास कम है तो वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। तो माशरे में, सोसाइटी में जो पहले एक बैलेंस, एक मोहब्बत, एक रखाव था, अभी भी है। कराची में बहुत चैरिटी होती है पर मुझे लगता है कि वो अब दिखावे की चैरिटी रह गई है ज़्यादातर जो है ना। अब आप ये देखें कि हमारे हुक्मरान भी लोग भी वो अफ्तार पार्टी में, वो सहरी पार्टी में, उसके अंदर आप प्लीज वो जो एक हमारा तबका है जो साइलेंट तबका है वो है सफेद पोश तबका। सही। वो सिर्फ चाहते हैं कि उनके बच्चों की शॉपिंग हो जाए, बच्चे ईद मना लें, क्योंकि मैंने खुद भी पैकेजेस वगैरह काफ़ी बनाए हुए हैं इसके ऊपर। तो जो मैं लोगों से जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ तो यही मैं सुनती हूँ कि बस बच्चों का पूरा हो जाए, हमारी खैर है। तो ये होता है। हालांकि वो भी कोई बुजुर्ग नहीं होती हैं, जो खवातीन जो हजरात होते हैं वो भी यंग होते हैं, लेकिन चूंकि औलाद की खुशी के आगे फिर वो ये समझते हैं कि नहीं अब बस औलाद की खुशी है, हमारी अपनी ज़रूरत है। अभी आप लोग ऐसी बातें ना करें ना, ये हम लास्ट में बातें करेंगे। हम यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त बात करने वाले हैं जो मेरी बड़ी फेवरेट है, जो लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं खुद बहुत खाने पीने की शौकीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, ये एक है कि सबकी जो है घरों में, खानदान में और सबकी अपनी जो है सकाफत के हिसाब से भी सबके घरों के जो है ईद के मेन्यू अलग अलग होते हैं। तो अभी हम सबसे ये पूछेंगे वन बाय वन के जो है भाई उनके घर की ईद की स्पेशल जो है डिश क्या है, और मैं ये इनसे भी पूछूंगी, साजिद साहब से भी पूछूंगी, सबका है। तो ये बड़ा जबरदस्त है। तो ये सबसे पहले जो है मैं सर से पूछूंगी, सर आप बताइए कि क्या डिश है जो स्पेशली सिर्फ ईद में बनती है और जो आपके खानदान की है, और खैर आपको तो रेसिपी नहीं पता होगा लेकिन खवातीन से जरूर मैं पूछूंगी कि रेसिपी भी शेयर करें। जी सर, आपसे शुरू करते हैं, बताइए। खास करके हमारे यहाँ ईद के दिन जो है मेरी खुशी ये होती है कि ख्वाहिश भी होती है कि शीरमाल कौरमा, सही, सवैयाँ और सवैयाँ भी लेकिन शीरमाल कौरमा लाजमी है। अच्छा, कोई ऐसी डिश जो होता है कि भाई बस ईद में ही बनती है और हमारे अम्मा के दौर से बनती भी आ रही है, अब्बा के दौर से बनती भी आ रही है, हमारी दादी सर मैं तो बता सकता हूँ, ये मैं तो बता सकता हूँ, सवैयाँ ही बनती है सर। सवैयाँ सर मुझे याद है, ट्रेडिशनल मैंने खाई है नादिया, मैं बताऊँ ट्रेडिशनल सुबह ईद के दिन मेरी सुबह, बचपन की सुबह देसी घी वाली सवैयाँ, देसी घी वाली जो बकायदा भून के तैयार होती है, वो छुआरे वगैरह पहले से भिगो दिए जाते हैं। और पहले तो हम बोलते थे इसको दूर करो, नहीं खा रही, मेवे होते थे ना, मेवे निकाल के अच्छा पता चलता है कि मेवे बड़े कीमती हैं। करते हैं क्योंकि वही हमारा ईद का जो है ना वो फर्स्ट गिफ्ट होता है जो शीर कोरमा होता है। कई वक्त तो खाते हुए ये लगता है कि अभी शायद रोजा है, फिर कहते नहीं है, तो फिर कहते नहीं अभी नमाज पे जाने से पहले जो है मीठा यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद जो है नमाज पे जाए। यही बताया गया था कि आज का भी रोजा है और ये ब्रेक जो होगा शीर खुरमे से होगा। हमारे अब्बू ने तो अल्लाह के नबी जो है वो खजूर खा के जो है वो घर से निकलते थे, एक रास्ते से जाते थे, एक दूसरे रास्ते से आते थे, तो वो जो है खजूर खा के जो है वो जाते थे। तो क्योंकि मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह काफी ईदें करने का मौका मिला, तो वहाँ बड़ी दिलचस्प ईद होती है ना कि वो बच्चे जो है वहाँ, क्योंकि पहाड़ों पे भी लोग रहते हैं, वो चांद रात को सारे बच्चे बड़े तैयार होके और वो बास्केट्स चॉकलेट्स की लेके वो सब नमाज वहाँ 3 बजे मस्जिद नबवी में लोग 2:30 बजे आ जाते हैं ना, खवातीन बच्चे मर्द सब लोग। तो वो फिर सबको नमाज से पहले, क्योंकि वहाँ तकबीरें हो रही होती हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की मदीने की ईद आप सोचेंगे कराची की ईद भूल जाएं, इतनी रौनक है, इतने हॉर्न्स, लगता है कि कराची की ईद खामोश ईद है उसके आगे।
और फिर माशाल्लाह। जो है और बड़ी ईदी, और वहाँ अरब भी जो होते हैं वो बच्चों को ईदी, टॉफियाँ, चॉकलेट्स, खजूरें देते हैं, तो बड़ी एक हैपनिंग हो रही होती है। तो इसी तरह पाकिस्तान में आपकी जो ईद की इब्तिदा है वो आपका शीर खुरमा, जो शीर-खुरमा। सुबह उठते ही चाहिए हाँ, होता है कि हाँ, भाई ये हाँ। खाना है, और ऐसे ही है। 3-4 ईद की दफा तो दिन में स्पेशलिटी खाना ही हो गया। खाना है। नहीं, हाँ, एक और सबसे बड़ा और ईद नमाज में वहाँ पर जो है मदीने में या मक्के में कहीं भी वहाँ पे ख़ास करके आप देखेंगे कि सफ़े जो है उसमें जो है दस्तरखान लगते हैं, बिल्कुल, सफरा लग रहा होता है, बाकायदा जी, जी। दस्तरखान लगते हैं और उस पे जो है वो पहले जो है इत्माम होता है, किया जाता है। और आप ये अंदाज़ा करें कि 10 मिनट ज़्यादा नहीं होते हैं। अच्छा 10 मिनट में 10-15 मिनट में आपने जो भी खाना पीना हो खा लिया, अच्छा। और 10 मिनट में सारी सफ़े साफ भी हो जाती हैं। बताएं, वेल ट्रेन। हाँ, वेल नमाज ट्रेन से- है, बहुत होटल discipline में बहुत होता है वहाँ पे। जबरदस्त किस्म के माशा- केक्स, बड़ी सेरेमनीज होती हैं। तो जी। दुनिया के हर मुल्कों में जहाँ पे मुसलमान बसते हैं, चाहे वो यूएस हो, खलीजी रियासतें हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, तो बड़ी ईद जो है हमारी, ये बड़ी एक सेंटिमेंटल होती है, हाँ, बड़ी हैपनिंग खूबसूरत होती है और खुशी की होती है, क्योंकि हमने जो है वो एक इबादत, रोज़े और रमज़ान का महीना, ये रब की तरफ से जो है वो एक इनाम बेशक, होता है, इनाम। जो रमज़ान का महीना मिलता है। तो वो दिन जो ईद का फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे, थर्ड डे थोड़े थोड़े स्लो होने हाँ, लगते हाँ, हैं, हाँ, पर हाँ। पहला दिन जो है वो बड़ा खुशगवार, जोश होता शाम में है, वो आपके जज्बा यहाँ लोग होता है। आ रहे हैं, बड़ा Motivated जज्बा। होते हैं सब। जब छोटे थे तो हम मस्जिद में नमाज पढ़ने नाना के और मामुओं के साथ जाते थे ना, बिल्कुल। वहाँ से गुब्बारे लेकर आते थे, गुब्बारे तो- बड़े वाले बड़े giant वाले बच्चों की गुब्बारे। तलवारें मिलती हाँ, थी। हाँ। तो बड़ा जो है वो मस्जिद में नमाज, अभी भी क्योंकि बार बार सऊदीया गई है तो वहाँ हम नमाज पढ़ते हैं, हरम में मर्द औरत इकट्ठे वो होते हैं, तो जब बाहर निकलते हैं तो बलून्स, चीजें, हाँ, सामान, बच्चों yeah. की ईदियाँ। तो इसी तरह जो है ना वो बचपन की, देखें वक्त को तो गुजरना है, वक्त को गुजरना, ऐसे। छोटे थे, बड़े हुए, फिर थोड़ी फिर गुजर जाना है फिर हमने। हाँ, फिर हमारे बाद कोई और। कोई और। तो बस ये कि जो वक्त है उसको जो है वो एंजॉय भरपूर करें, तरीके से अवेल जिएं। करें, और अल्लाह ताला खुशियों जो को बतावा तकसीम खुशियां बांटें। करें। मैं एक और, चूंकि सब कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है कि मेरी ईद ऐसी गुजरती थी, मेरा बचपन ऐसा था, मेरी टीन एज ऐसी थी। एक विश होती थी हमारी हम दोस्तों की, हम कहते थे यार चांद रात को चलेंगे, इतना रश होगा, मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर सुबह घर आएंगे शॉपिंग कर कर, तो फिर नमाज पढ़ के, फिर सो के, फिर दोपहर को उठेंगे। हाँ, बिल्कुल। आपकी शादी क्या रूटीन थी? बचपन में तो ये जो अनिला ने शेयर किया, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ वाकई, कि हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चियां होने के बावजूद वही मसाजिद जाते थे, वेटिंग एरिया में वेट करते थे, और वो बड़े जॉइंट वाले बलून लेना लाजमी है, चाहे वो उससे खेलना है या नहीं खेलना। दूसरी चीज़ जो अभी मैं 2 दिन पहले ही अपने बच्चों को बता रही थी, आगे से एतराज़ भी आए उनके मासूमाना, हमारी रिहाइश थी उस टाइम में बचपन में PIB कॉलोनी में, उसके आगे बगदादी मस्जिद, अगर कोई जानता हो तो बहुत सारे लोग क्योंकि जानते हैं, बगदादी मस्जिद के ग्राउंड में एक मशहूर ज़माना मेला लगा करता था बच्चों का, और पूरे महल्ले का झुंड तैयार होता था, लड़के जबरदस्त, लड़कियां। हाँ। और मैं अपने हस्बैंड को यही बताती थी, मैंने कहा पूरा साल मैं उस एक हलीम पुलाव का इंतजार करती थी कि वो मैंने खानी है 5 रुपए की प्लेट, और वो मुल्ला पादरी करके नाम था उस बंदे का। बताएं। होए 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 होए, और वो मुझे इतना मजे का लगता था ना कि बस मैंने तो वो खाना है, रंग बिरंगी चीजें खरीदनी है। हाँ। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि मेरी एक बहन है और वो जो है खाने पीने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, हाँ। लड़कों वाले शौक शुरू से थे उससे। हाँ। अब उसकी जो मैं चीज बताई तो बच्चों ने सर पकड़ लिया, मामा ये क्या? मैंने कहा मेरी तो अट्रैक्शन वो हलीम पुलाव था, फिर भी हाँ। तानिया खाला ने तो वो जो वो गंदे वाले बच्चे होते हैं तो उनके साथ गधा गाड़ी की राइड करनी होती थी बताएं। 5 रुपए फी बच्चा, हाँ। और वो लाजमी करती थी वो। और बच्चे बिल्कुल हैरान रह गए कि नहीं, अभी हम गेट पे जाते हैं तो आप शोर कर देती हैं, नमाज पर अदा करने जाएं तो आप कहती हैं अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आप लोग तो इतनी दूर दूर बाहर घूमते थे। मैंने कहा भाई वो जमाने नहीं थे, पहले आदमी लोग मोबाइल पे लेके नहीं बैठे होते थे, एक बच्चे की चीख निकलती थी पूरा मोहल्ला निकल आता था कि हुआ क्या है। हाँ, ऐसा ही। तो वो चीज नहीं थी, बड़ी बेफिक्री वाली ईद थी, बड़े मेलों में जाते थे, पूरे 3 दिन मेला अटेंड करना होता था, नानी के यहाँ जाना होता था। और अभी जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है वो ये है कि सुबह सुबह भाई ने आना है लाजमी सलाम करने, क्योंकि बड़ी बहन है, शादीशुदा बहन है। हाँ। फिर उसी तरह तैयार होके हमने जल्दी जल्दी पहुंचना है, हाँ। क्योंकि अम्मी अब्बू का घर है। हाँ। ठीक है, सबने एक दूसरे के घर इसी तरह से ससुराल में भी लाजमी सलाम करने सास ससुर को पहुंचना है, सबने एक दूसरे के घर सुबह वाला चक्कर तो जरूर लगाना है, बाद में शायद शाम में दावत हो या कुछ बताएं। भी हो। ये जो चीज़ होती है ना,
ये बड़े मुझे खूबसूरत और चले, मजे की लगती है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी इंजॉय कर रहे होंगे और ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एक ब्रेक लेते हैं सर, और ब्रेक के बाद हम ईद के दूसरे पोर्शन में आते हैं। तब तक एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद तुमसे पाकिस्तान ईद स्पेशल में हाजिर खिदमत हैं, और ईद के तीनों दिन आप नए मेहमानों के साथ हमें देखेंगे और हम उनसे पूछेंगे उनकी ईद कैसी जा रही है। फिर सियासतदान से जब हम पूछते हैं कि सर आपकी, तो अक्सर हमें जवाब आता है मेरे वोटर्स के साथ गुजरती है, मेरे हलके में मेरी ईद गुजरती है, उनको टाइम देना होता है, उनके साथ ईद मना के मुझे अच्छा लगता है। तो अल्लाह साहिबा, आप भी चूँकि पॉलिटिक्स से आपका ताल्लुक़ है, तो आपकी ईद का पूरा दिन कहाँ गुजरता है? मेरी ईद का पूरा दिन जो है वो मेरी फैमिली के साथ गुजरता है। ठीक है। ओनली स्पेसिफिक जो है वो फैमिली के लिए सेकंड डे? सेकंड डे जो है वो अच्छा। पार्टी के लोगों के साथ, और जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। अब जैसे सेकंड डे जो है वो हम ओझा कैंप जो है, जो टीबी के पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए जो है वो ईदी वगैरह लेके जाएंगे, तो उनको विजिट करेंगे। उसके बाद और मुख्तलिफ जो इदारे, क्योंकि रमज़ान में भी हमारी ये रूटीन रही कि डिफरेंट ऑर्फनेजेस हैं और चैरिटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर इन्वॉल्व रहे। तो फर्स्ट डे जो है वो स्पेसिफिकली फैमिली के लिए होता है, बट ये कि सारा दिन जो है वो फ़ोन के ऊपर होते हैं, और वो जो मैसेजेस चांद रात से आने जो शुरू होते हैं, आप सोचे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में होते हैं। पहले मैं कहती हूँ ये सब आ जाएं, फिर उसके बाद इनको जो है वो वन गो में ईद की मुबारकबाद जो है वो दी जाएगी। सही बात है। ये भी बड़ी टेक्नोलॉजी ने ये भी एक बड़ी फॉर्मेलिटी हमारे लिए कर दी है कि एक होमवर्क हमारे लिए कर दिया है कि जी जो ईद विशेस आती हैं उनको हमें बाकायदा जो है रिटर्न में जवाब भी देना पड़ता है, और अगर ना दें तो भाई बड़ी नाराजगी हो जाती है, क्योंकि ये भी एक तरीके से वो मेरी जो है वालदा कहा करती थी कि जो ये कर्ज हंसना होता है। तो मैं समझती हूँ मैसेजेस देना और जो है उनका जवाब प्रॉपर देना भी एक कर्ज हंसना ही होता है। तो सर आप बताइए जरा इस हवाले से कि आपकी कैसी, क्योंकि आपका ताल्लुक मीडिया से है और यहाँ पर सियासत की बात हो रही थी, तो मीडिया के लोग भी बड़े मसरूफ होते हैं, तो किस तरह से पहले गुजरती थी और अब किस तरह से गुजरती है? नहीं माशाल्लाह अभी बहुत अच्छी गुजरती है। अभी भी मीडिया वालों से मेरी नहीं बचपन की ईद बताएं सर, चूंकि मुझे लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का है। आप मुझे बचपन की ईद बताएं, उस ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में क्या होता था? हमने अपना 90s 80s से बता दिया, आप 70s बताए ना हमें, तब क्या होता था? उस वक्त तो ये होता था कि बस ईद जैसे ही करीब आती थी तो बस हमें नींद भी उड़ जाती थी। अच्छा, इतनी खुशी होती थी? अच्छा, खुशी होती थी कि रात को नींद भी नहीं आती थी इसी खुशी में कि कपड़े कब आएंगे, अब्बू कपड़े कब लाएंगे, और ये चीज वो चीज, शूज कब दिलाएंगे। मकसद है इसी चक्कर में रात भर जो है ना सोते भी नहीं थे। इसी चक्कर में सुबह उठते ही अब्बू को तंग करना शुरू कर देते थे कि अब्बू कपड़े नहीं आए, अब्बू शूज नहीं आए, अब्बू बनियान नहीं आई, ये नहीं आया। मकसद एक इतना होता था, जुनून होता था। और बस बचपन की बातें तो क्या बताएं। आप भी बचपन में, मकसद है मेरा तो बचपन बहुत अच्छा गुजरा है, शायद किसी का ऐसा गुजरा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अपने माँ बाप को दुआ देता हूँ। वही तो कह रहा हूँ कि बादशाह इंसान बच्चा तो बादशाह ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, उसका अब्बू चाहे किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन वो बच्चा जो है ना वो अपने आप को बादशाह ही समझता है। ऐसे बिल्कुल सही कहा। माँ बाप उनको इतनी मोहब्बत दिलवाते हैं, रात को उठ के बार बार देखते थे, हाँ ये हमारे ईद के कपड़े हैं, ये जूते इधर रखे, ये ज्वेलरी है, मेहंदी लगाने का एक जो है अलग जो ही है चार्म वो होता है। चार्म सबसे बड़ी होता है। बात है कभी ब्रांड्स ये वाला नहीं होता कंपटीशन था नहीं था ना। कि मकसद है कि जैसे आज तो हम ये सोचते हैं कि अब्बू ये कपड़ा कैसा लाए हो, मकसद ये क्या है, ये है वो है, ये चीज नहीं, मुझे तो वो पसंद है, ये पसंद है। उस वक्त ये नहीं होता, चॉइसेस नहीं होती थी, नहीं, जो नहीं, हमारे उसमें पसंद है, चीज़ वही है। उसी में खुश होते थे। ओहो,
कि कपड़े आ गए। अब वो कपड़ा कैसा है वो नहीं, बस अच्छा। कपड़े आ गए। आज के बच्चे भाई ब्रांड कॉन्शियस हैं और आज के पूछो बच्चे ब्रांड डाल ही रहे हैं, अब हर बच्चे शॉप करता है। हर बच्चे- जो है ऑनलाइन उन्होंने चेक किया हुआ होता चेक है, किया हुआ ये होता है, चीज़- ये पसंद चीज़ किया हमें हुआ होता चाहिए है। और जी। यही टारगेटेड लेनी है। बस यही बताइए। नहीं है, सही बिल्कुल आज सही। तो वही है। सादिया मुझे ये बताएं कि ब्रांड कॉन्शियस लड़कियां स्पेशली, मैंने मेहंदी भी लगवानी है और फिर मैंने ड्रेस नहीं, ये लेना है लड़कों में भी है। अच्छा। ये सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कों हाँ ये भी आजकल हाँ, लड़कों ये से हर भी चीज़ सैलून खवातीन- भरे हुए हैं सर खवातीन चांद के रात ऊपर को। ये एक बड़ा एलिगेशन है। मैं और वो बताती सबसे चलूं, लेट आते हैं। कपड़ों के हवाले से, फैशन के हवाले से, भाई आजकल के जो हमारे हजरात हैं, जो मर्द हजरात हैं, जो लड़के हैं, वो भी फैशन कॉन्शियस हैं और वो भी किसी से पीछे नहीं रहते, चाहे वो कपड़े की ब्रांडिंग हो, चाहे वो ब्यूटी सैलून की हो। क्योंकि अगर हम देखें अपने आसपास तो मर्दों के भी उतने ही फेशियल्स हो रहे होते हैं। और मैं ये बताऊं कि मेरा जो है भतीजा है वो 10 साल का है और वो जो है फेशियल करवाने के बाबा मैं जा रहा हूँ फेशियल करवाने, बिल्कुल, And I was like, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। यूं देख रही हूं, मैंने कहा मैंने तो नहीं करवाया। और ये बच्चे मतलब आजकल के बच्चे भी जो है उनको भी इतना शऊर है और मैं समझती हूँ ये अच्छी भी बात है, अच्छी अच्छी चीज है बात ये है। जो हालांकि है। देखें हमारे बचपन में या ये नहीं हमारे था, जीवन में है ना? ये कुछ फेशियल नहीं का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अच्छा। सोच भी नहीं थी कि फेशियल भी कराया जाता है। स्पेशल पे, जाहिर सी बात। अच्छा, उस वक्त मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ ख्वातीन तो में कराते भी- होंगे। उस वक्त ख्वातीन में ख्वातीन इतनी में भी awareness नहीं नहीं था थी। ये। अच्छा। फेशियल का उस वक्त नहीं था ये। अच्छा उस वक्त हाँ, सिर्फ नहीं, बाल बनाने बस। ये बस हाँ सिंपल। हाँ, सिंपल। चलिए आप ब्रांड कॉन्शियस हैं कि यार मैंने इस पे इसीलिए थोड़ा सा वो बनाया था कि ड्रेसेस और सैंडल्स, ये दो ही शौक है मेरे। अच्छा। ज्वेलरी वगैरह में ज्यादा पहनती वो नहीं जो हूँ। माँ बाप पूरी करवाते थे जिसका अनिला ने अभी जिक्र हाँ। किया और हमें फील भी नहीं होने देते थे। चलिए एक कॉल ले लेते पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, बाजवा साहब खुश आमदीद कहेंगे। जी मैं थैंक यू सर मेहरबानी। जी आपको मीठी ईद की खुशियां और ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, सारे पाकिस्तान को मुबारक। कैसे अरे गुजर वाह। रही है ईद? गालबन आज जी भी जी ईद। बस हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ईद तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुजर रही है। बस अपने रिश्तेदारों में नमाज और फिर लोगों को एक दूसरे को मुबारकबाद देना, फिर फोनों का आना जाना रिश्तेदारों का। नहीं तो बस ईद माशाल्लाह ईद पर तो जैसे जैसे बाजवा साहब ईद पर हमने आपको एंगेज किया है, आप हमारे साथ ईद की खुशियां फोन पर मना रहे हैं, तो अक्सर टीवी से आपको कॉल आती है और टॉक शोज में फिर आप फला ऐसा, तो अभी ये चल रहा है नहीं? नहीं सर देखें ईद में तो मेरा ख्याल है कि ठंडे हैं। इन चीजों से हम सबको एहतियाती करनी पड़ती है। हाँ। और ईद तो देखे ना मोहब्बत का पैगाम है। ईद में तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए। लेकिन है मामला तो ऐसे हैं, अच्छा मामला तो ऐसे हैं कि लोग एक दूसरे को सियासी मामला ले आते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कोई सियासी मामला ना आए। कम से कम हम ईद को के सिर्फ- दिन हमने लड़ना झगड़ना नहीं है। हम ईद को सिर्फ ईद ही मनाए ना, बस मेरा ख्याल है कि हाँ। ईद मीठी ईद, इतनी प्यारी ईद, इसमें हमें और चीजों से एहतियात ही बरतनी चाहिए हम सबको। क्या बात है बाजवा साहब, ईदियां अभी सिर्फ बांटते हैं या कोई ऐसा है आपके खानदान में कि जो आज भी आपको ईदी देता है? बस साजिद साहब देखो अब हम इतने खुश नसीब तो नहीं रहे। अल्लाह। जब तक माँ बाप सब होता पे है उस वक्त तक कोई ईद मिलने की उम्मीद होती है। अब हम उम्र के उस हिस्से में हैं कि अब हमें ईदें देनी पड़ रही हैं। अब हमारी ये ख्वाहिश है कि अब हमारी ख्वाहिश है कि कोई और दुआएं हैं भी और तमन्ना भी है कि कोई अब हमें भी 10 रुपए आके दे, जिस तरह हम बचपन में लेते थे। क्या लेकिन बात ये एक उम्र तक रहती हैं चीजें, फिर उसके बाद जो है ना बस इंसान को यादें रह जाती हैं। वो 5 रुपए, वो साजिद भाई वो 5 रुपए, वो 10 रुपए इतना याद आ रहे हैं, और इतना याद आ रहे हैं कि आज अगर हमें कोई 10 लाख रुपए भी दे तो उसका मुकाबला नहीं करते हो। बड़ी प्यारी बात माशा, कही, बहुत प्यारी बात कही, सही। बहुत खूबसूरत बात की आपके बाजवा साहब। तो फिर इसका मतलब ये कि अभी कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है जो आपको ईदी दे, तो फिर अब जब ईदियां तकसीम करते हैं तो गालपन अपना बचपन तो याद आता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब हम छोटे थे और हम जब ईद की तैयारियां ऐसे होती थी, वाकई ईद तो बचपन में होती है। हाँ। साजिद भाई इस उम्र में, अब जिस उम्र का हम हिस्सा है, अब इसमें तो ईद तो बस एक बराए नाम हो गई है। जब हम लोग छोटे थे तो पूरा रमजान हम इस दिन का इंतजार कर रहे होते थे कि किस दिन ईद होगी, किस दिन ईद होगी, किस दिन हमने सेवैयां खानी है, कैसे मामी के घर जाना है, चाची के घर जाना है, अंकल के घर जाना है, हम बताएं ना खाला कोई के घर जाना है। ऐसा रिश्ता, ऐसा नाम
जो सबसे ज्यादा आपको ईदी देता था? देखिए, जो करीबी रिश्तेदार में तो देखें, जो चाचे होते हैं, जो मामू होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा ईदें देते। खालाएं मुझे बहुत ज्यादा ईदें देती थी, और एक दिन में हम कई बार झूठ बोलकर ईद ले लेते थे कि आपने तो सुबह में नहीं दी। डेली वाला। हाँ हाँ, ऐसा ही। अब तो ये ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हमें दोबारा से छोटा कर दे और वो दिन ले आए। बताएं। तो ये बताइए सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिम्मेदारियां जो होती हैं वो ईद की खुशियों को क्या मादद कर देती हैं, कम कर देती हैं, या वो उस एहसास को कम कर देती हैं? देखिए जी, ये निज़ाम कुदरत है अल्लाह सुभान अल्लाह का। कभी हमारे वालिदैन छोटे होते थे, फिर हम लोग जब वो बड़े हुए तो हम लोग इस दुनिया में आ गए। अब हम लोग अपनी उम्र के एक हिस्से में पहुंचे, तो अब हमारी औलाद, फिर उनकी औलाद आ रही है। तो ये कुदरत ने एक इतना खूबसूरत एक निज़ाम बनाया है कि ये जब तक क़यामत का आखिरी दिन तक इसी तरह चलना है। इसी तरह जो है ना, बड़ों ने जाना है, छोटों ने आना है, फिर छोटों के छोटों ने आना है। तो एक कुदरत ने बड़ा खूबसूरत सा एक निज़ाम बनाया है जिसे हम कोई दुनिया की ताकत तब्दील नहीं कर सकती। आज के दिन किसी को मिस कर रहे हैं? जी, मैं तो पाकिस्तानियों के नाम कर रहा हूँ, मैं तो अपनी पूरी कौम के नाम कर रहा हूँ कि बस मैं तो फिर से आपके चैनल के तवज्जुह से, और आपने इतने अजीम दिन पर मुझे लाइव स्काइप पर लिया। मैं आप सारे आपके जो विनिस टीवी है उसके तमाम जो सामने नजर आ रहे हैं, और जो आप लोग अकाबरीन बैठे हुए हैं जो पीछे, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और उन सबको मैं कहता हूँ कि बस खूब इंजॉय करें ईद, और सबको, चाहे आपका दुश्मन भी है, चाहे वो आपका मुखालिफ भी है, जिसने आपके साथ भलाई ना भी की हो, आप उसे भी जो है ना, उसे भी अप्रिशिएट करें, उसे भी तो फिर बाजवा साहब, आपसे बड़ा एक खतरनाक सवाल करने जा रहा हूं। आप कह रहे हैं सबको माफ कर दो, दुश्मनों को माफ कर दो, तो फिर आप भी इमरान खान को माफ कर दें ईद पर? देखिए, मैं तो कहता हूं 804 को अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर माफ कर देता, क्योंकि वो इस मुल्क का मुल्ज़म है। उसने मुल्क का खजाना लूटा है, उसको अदालतों ने सजाएं दी है। मैं तो अदालतों से गुजारिश करूंगा कि अगर इसकी कोई थोड़ी बहुत रियायत बनती है तो दे दे। वैसे भी आसिफ अली जरदारी साहब ने, सदर पाकिस्तान ने, हमारे को चेयरमैन ने जो है वो 180 दिन की रियायत दी है कैदियों को। उसका नहीं किया ना, फिर आपने तो ईद का हक अदा नहीं किया बाजवा साहब। आज ईद का दिन था, आज आपने माफ करना था। इमरान साहब को 180 दिन की जो है रियायत दी है। जी बिल्कुल उनको रियायत नहीं, उन्हें भी देनी चाहिए। मैं लेकिन उनको नहीं दी है, दूसरे कैदियों को दी है। चले, क्या उन्हें भी देनी चाहिए। लास्ट में, आखिर में बाजवा साहब क्या मैसेज देंगे ईद के दिन उम्मत मुस्लिमा को, नौजवानों को, कि ईद में अपनों को, परायों को शामिल करें, यतीमों के साथ ईद मनाएं, गरीबों के साथ मनाएं? क्या मैसेज देंगे? साजिद साहब, मैं सारे मुसलमानों को मुबारकबाद देने के साथ साथ एक पैगाम दूंगा। हमें याद रखना चाहिए अपने फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों को, उन मासूम बच्चों को जो जिन्हें रमजान मुबारक में शहीद किया जा रहा है, जिन्हें ईद के दिन पर ही उन पर हमले की जो है ना प्लानिंग बनाई जा रही हैं, जिन्होंने 50,000 नौजवानों ने अपनी जान दे दी, जिसमें 20,000 से ज्यादा तो मासूम बच्चे हैं। तो मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा पूरी दुनिया में एक कि उनके साथ इज़हार यकजहती करें, उनके हालात की बेहतरी के लिए ईद की दुआओं में उनके लिए भी दुआएं मांगे, उन्हें भी अपने साथ याद रखें, जिन्होंने जो हमारे कलमा गो भाई हैं, जो इस्लाम की खातिर, जो अपने मजहब की खातिर जो है उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ टूटे हुए। हमें ईद की खुशियों में उन्हें बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जीते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। और सादिया, आपसे मैंने बड़ा खतरनाक सवाल पूछा था, जो माँ बाप पूरी करवाते थे हमारी जिद, क्या हस्बैंड भी करवाते हैं? एक होता है ना कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि जितनी जो है ना मोहब्बत और रिस्पेक्ट तुम्हारे फादर ने मुझे दी है ना, उतनी शायद अपने बाकी दामादों में से, जैसा कि अनिला ने बताया कि वो 5 बहन 1 भाई हैं, तो सेम है, हम भी 5 बहन 1 भाई हैं। तो वो कहते हैं कि जितनी मुझे वो अपने करीब रखते थे ना, और ये हकीकत भी अपने बराबर बिठाते थे, अपने साथ खाना खिलाते थे और सर जी कहते थे।
अच्छा। मेरे अब्बू मेरे हस्बैंड को। हाँ, हाँ। तो कहते हैं इसीलिए कहते थे कि वो जो उन्हें पता था कि तो उनकी जो सबसे मुसीबत है ना वो मैं अपने सर ले रहा हूँ। अच्छा। जबकि मैं बहुत अच्छी हूँ। सही सही। तो ये चीजें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को पता है कि मेरा एक ही शौक है कपड़ों का, और सैंडल्स का तो कहते वैसे हैं ये कि इतनी ज्यादातर खरीदती हूँ कि खवातीन कोई का नहीं कपड़ों खरीदता का होगा। शौक नहीं होता हाँ, है ना? मुझे कुछ ज्यादा ही है शायद। अच्छा। हाँ, तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ये इन दो चीजों से उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि जो इसे पसंद है तो हाँ, क्योंकि मैं वो पिछड़ चीज यूज भी करती हूँ और वो देख के खुश भी होते हैं। और सही बस बात यही है। है कि जो ब्रांड के बारे में आपने पूछा था, हाँ मैं भी हूँ थोड़ी सी ब्रांड कॉन्शियस, ड्रेसेस और सैंडल्स के खास तौर पे मामले में। हाँ। वजह उसकी यही है कि सॉरी टू से लोकल जो हमारे बेचारे हाँ। दुकानदार भाई हैं उनके लिए बस मैं एक ही मैसेज दूंगी, पहले होता था, पहले हम भी खरीदते थे हाँ। लोकल मार्केट से सूट, फिर जो मखसूस दुकानें थी तब भी उनसे कहते थे कि कॉटन है तो वो कॉटन ही होता था। अच्छा, अब ऐसा नहीं है। अल्लाह अकबर, दरअसल ये देखे quality अब ये का ऐसा फर्क नहीं आ गया, ये- quality अगर का लिखा फर्क हुआ है। हो हमारा खुल ब्रांडेड के बोले, मैं वो वर्ड हाँ 2 नंबर ही है। हो गई है बहुत ज्यादा। अगर हमारे ब्रांडेड सूट पे लिखा हुआ मतलब 100% कॉटन तो आप कॉटन है। लोगों ने कॉटन नहीं दिया। हाँ, नहीं ऐसा ही है कि अगर हमारे ब्रांडेड झूठ सूट बोला पे आप लिखा हुआ लोगों है ने। 100% कॉटन तो नहीं कॉटन होती। है। अच्छा। लेकिन अगर दुकानदार भैया ने हमें दिया है बोल के 100% कॉटन तो उसमें डाउट है और अच्छा। वाकई है। अच्छा, नाम लिए बगैर क्या आज भी ऐसे ब्रांड्स हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं? नहीं, ज्यादातर ब्रांड्स है ना? ऐसे ही हैं। मैं ये समझती हूँ जो हमारे बड़े ब्रांड्स हैं जिनके नाम चल रहे हैं, जिनके होर्डिंग्स लगे बस वही ठीक है। जिनके आउटलेट्स हैं, हाँ, वो उनकी क्वालिटी ठीक है। क्वालिटी ठीक है। नहीं, और जो क्वालिटी दे सही रहे होती हैं, है और जिस तरह से आजकल सेल सिस्टम है तो प्राइसेस में भी ज्यादा फर्क नहीं रहता है। नहीं रहता, तो बिल्कुल सही इसलिए बात है। लोग अगर जो हम है wisely shopping करें। हाँ बिल्कुल, अगर हम और wisely इसलिए shopping और करें। एक ये भी बड़े मजे की चीज है जो मैंने अभी नोट की, मैंने एक दफा अपनी प्रोफेसर से भी पूछी थी कि पहले लोग पैसे जमा करते थे, बीसियां डालते थे। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं मैं बीसियों के बड़े खिलाफ होती हूँ, मैं कहती हूँ इन्वेस्ट करो। चले जी, मैं खुद वन ऑफ देम, मैं खुद बहुत खिलाफ हूं। हाँ, आज तक नहीं, मैं लेकिन कैसे आज मैं तक कहती नहीं हूँ लेकिन। आप इन्वेस्ट करें और आज तक बीसियां, नहीं। लेकिन है मेरी वालदा भी डालती थी, सब मेरे घर में भी है सिस्टम। हस्बैंड नहीं मानते। हाँ, लेकिन मैं पर्सनली जो है मुझे लगता है कि बीसियां तो सर, वो मैं जब खुलती थी तनकीद करने जा रहा हूँ। तो इसी पे नहीं, बीसी के अलावा मैं ये कहूँ कि जब बीसियां खुलती थी तो क्या होता था कि हम सोना बनाते थे, मतलब अब जो हमारी अम्मियों अब का सेल दौर था। लूटते हैं। ठीक है, अब अब सेल वो लूटते पैसे हैं। कहीं से आ गए ही होगा यार, मुझे- चलो मुझे- सेल लगी है, चलो शॉपिंग कर नादिया, लें। जब बिल्कुल। मैंने शादी की तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मैं बीसी डालना चाहती हूँ। मैंने बोला मेरी नज़र में बीसी वो लोग डालते हैं जिनको अपने ही पैसे जमा ही तो कर रहे हो यार, कर रहे हो, खुद अपने के पास कर ले पास भाई। कर ले। सही है, मैं मैंने भी कहा फिर तुम ही मुझे कहोगी वो फला मेरी बीसी लेके भाग गई। मैंने कहा मतलब आप खुद जमा कर लो यार अपने सही पास। बात है। बहरहाल हर किसी की अपनी थॉट है। अनिला, नहीं, वैसे एक हाँ। बात कहूँ कि हाँ। खुद जमा नहीं कर सकते। अच्छा, आप ही नहीं कर पाते। आपके पास अगर होगा हाँ। तो आप सोचोगे यार मेरे पास पैसे हैं ना, खर्च कर लेता हूँ ना। उसमें से निकाल लेता हूँ फिर जमा कर लूंगा ना। अच्छा। यही सोच आते आते वो पैसे आप बिल्कुल उड़ा देंगे, अच्छा, चाहे जितने भी हो। जितने भी। चले अच्छा, अनिला, एक ये चीज भी है कि हम खवातीन तो फिर भी जमा कर लेती हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल उसमें पता है क्या फैक्टर है, ये जो मर्द हजाते हैं ये हमारे ना बिल्कुल भी नहीं प्यारे करते। से मासूम से जो हमें बात बात पे पैसे देते हैं, उन्हें पता होता है मैंने कितने दिए हैं, वो उनकी कैलकुलेशन चल रही होती हाँ, है। लेकिन जैसे उसके बाद मेरा भी ATM नहीं चल नहीं, रहा, उसके मेरा बाद ATM भी जो है नहीं ना चल रहा, ख़वातीन जो है ना transaction नहीं हो रही। अपनी कैलकुलेशन ऐसी ऐसे ही। रखती है कि 50% उसमें से बचा लेती है। हाँ, सही हाँ, है। और हिसाब किताब 100% का दे देगी। ये अच्छी बात है, ये तो मैं Really समझती हूँ, appreciate. इंटेलिजेंट हाँ, खवातीन नहीं, है, बिल्कुल। हमारी इंटेलिजेंस माशाल्लाह, ये नहीं, है। नहीं। लोगों के ही काम आता है। Really बिल्कुल, appreciate. आप लोगों होना के काम आता है, ये- रिटर्न आप ये- लोगों को ही मिलता है। नहीं होना चाहिए, और ख्वातीन ही जो है ना वही पैसे बचाती है, बिल्कुल, पैसे बचाती है, मर्द जमा नहीं कर बचा सकती सकता है। है। नहीं, और मर्द को उसकी बचा, मैं समझती हूँ वो मर्द को बेचारा बचाना कोशिश सूट भी भी नहीं करे, करता। नहीं करता, बिल्कुल। मर्द कंजूसी करे, मर्द उनको बचत सूट नहीं करे, करता। वो सूट उनकी नहीं खूबसूरती नहीं है, ये क्या खूबसूरती बात है। खवातीन की ही है। हाँ, चले। मर्द खर्च करता हुआ अच्छा लगता चले, है। अच्छा, अच्छी बात है। अनिला साहबा, जेल में बहुत सारे कैदियों को उनकी सज़ाओं में सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है कि रियायत दी जाती है, रिलीफ दिया जाता है। फिर मैंने ऐसे भी लोग देखे कि मुझे उन्होंने कहा कि मैं तो ईद जेल के कैदियों के साथ मनाने जाता हूँ, यार उनके पास कोई आता भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैदी हैं वो कहते हैं जी पहले मुलाकात के लिए कोई आता था, अब कोई नहीं आता। कितना लम्हा फ़िक्री है वो, कितना गमज़दा होगा आदमी जिसके पास कोई मिलने ही नहीं आता, जिसको उम्र कैद है, जिसको 20-20 साल हो गए जेल में, तो आए एक आध कोई रिश्तेदार, अब कोई भी नहीं आता। कितना सैडफुल मामला होगा उस आदमी का। ऐसा है, पर रियलिटी में अगर हम जाएं, क्योंकि जेल्स में मैंने तकरीबन सिंध की तमाम जेल्स के अंदर विद इन द जेल्स काम किया है, जबरदस्त।
खवातीन हों, बच्चे हों या मेल प्रिजनर्स हों, एडिक्ट्स हों, सबके साथ। तो देखें जो जेल के अंदर और दूसरे प्रिजनर्स हैं वो उनकी फैमिली होते हैं। ईद डेज या हॉलीडेज देखें, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन सब हॉलीडे है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो जेल्स के अंदर उनकी फैमिलीज अलाउ नहीं होती हैं ईद के दिन। ईद के बाद वो मिलने आते हैं और डेली उनकी मुलाकातें, डेली एज सच नहीं, वंस अ वीक, वंस अ मंथ उनके लोग आते हैं, खाने लेकर आते हैं, उनके लिए कपड़े लेकर आते हैं, वो बाकायदा उनकी मुलाकातें होती हैं। जिनके रिलेटिव्स हैं या जो फैमिलीज उनको ओन करती हैं, उन्हें पता है कि हमारा बंदा जो है वो बेगुनाह जो है वो कैद के अंदर है, तो आते हैं उनसे मिलने। और जो विद इन द जेल काफी एक्टिविटीज होती हैं बच्चों के लिए, फैमिली वही हो जाती है, फैमिली वही हो जाती है, क्योंकि देखें जिनके साथ आप 24 आवर्स रह रहे हैं तो वही आपकी इमीडिएट फैमिली है, तो आपकी उनके साथ अटैचमेंट हो जाती है। और जो आपके रियल फैमिली होती है वो आपसे दूर हो जाती है। कभी आप सियासी कैदी रही? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। अच्छा, आप अभी तक ऐसा नहीं। अच्छा, चले वो माशाल्लाह कह रहे हो। एक मरतबा प्राउड है, प्राउड है उनको अपने। नहीं, एक मरतबा नहीं, फिर? कम से कम 4-5 मरतबा। जी जी, मैं अयूब खान की माशाल्लाह में, हम नौजवान थे, बच्चे थे, जी आले थे, 8वीं क्लास में, बताएं। हम 8वीं क्लास में थे। हाँ, तो 8वीं क्लास को तो बच्चा होता है बहुत खास मैं वही कह रहा हूँ, बच्चा होता था, हम लंबी बच्चे इतनी थे तो, अच्छा। उस वक्त भी। तो हमने- देखने वाले ये ना कहे हम- खास के लिए साहब लंबी लंबी पता नहीं लंबी, 2-3 कोई साल भी का नहीं तो कर नहीं सकता। लगाया अच्छा, ये ना कहे कोई भी नहीं कर अच्छा, सकता। कि ये इसलिए कि उस वक्त भी एहतजाज हमने किया। अच्छा, अच्छा, और एहतजाज भुट्टो साहब, हाँ क्योंकि भुट्टो साहब ने अलहदगी की थी हाँ, अयूब खान से, उनकी कैबिनेट छोड़ी। जी, तो उस वक्त भी हमने एहतजाज किया था, क्योंकि पीपुल्स पार्टी हाला से बनी, अच्छा, कयाम हाला से मतलब बनी। 8 साल के बच्चे को भी ये पता था? जी, 8वीं नहीं, क्लास, अब पता चला है आठवीं यार। क्लास, हाँ, sorry। हाँ, तो उस वक्त तेरह बच्चे साल, हमारे 13-14 साल। नहीं, जो बड़े होते थे ना, हाँ, वो हमें स्कूल से निकाल के ले आए रोडों पे, और वहाँ जो अफरा तफरी हुई, जो भी हुआ, बताएं। पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। ये ना, जब ये बचपन की जो आप ईद पूछ रहे हैं, बचपन बताएं। की इलेक्शन याद नहीं है? हाँ। हम लोग भी मतलब अम्मी उसके बाद जो नारा है- लगाया करते थे, हाँ हाँ हाँ, सिलसिला बस से होता घुमा रहा, करते थे, चलता फन रहा। होता था। ओहो, नहीं तो फिर खास उसके के बाद चले बेनजीर खास सब देखिए, मुझ पे बेनजीर वैसे ही साहबा तनकीद ने- होती है कि नहीं। साजिद सियासत हाँ, नहीं, ले मैं आता है। रहा हूँ, हाँ, मैं पीपुल्स पार्टी, मैं सपाफ का जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। सर आज ईद की बातें करें। आपने कहा अब तो चले गए जे, खास तो करी कुछ साहब, कर ही लें। सर आज वो सियासत पे तो नहीं, करते नहीं, रहते वैसे हैं ही। मार का, फिर कोई गाना आपने वाना ही जेल सुना के दे, सवाल क्यों कोई किया? कोई देखिए ये ना होता सवाल क्या क्यों किया? क्या? कोई गाना, कोई शायरी, कोई शायरी, कोई नहीं, ना गाना मौसीकी, है, ना शायरी। ऐसा ना करे ना। मीडिया और वो भी मीडिया, एंटरटेनमेंट साइड पे। मैं एज ए एक्टर था, एज ए नहीं, डायरेक्टर। फला खातून का गाना मुझे पसंद है, या बचपन में मैं नूरजहां का ये गाना सुना ये करता किसी था। खातून को डेडिकेट कर ले, हाँ, फिर किसी को ना देखे कर देखे सके हो। वैसे ही देखे आप इस वक्त हम सबसे ज्यादा सीनियर हैं। करूँ मैं साजिद को नहीं क्यों नहीं, ना कोई करूं? ऐसा गाना जो देखें, आपकी हाँ, रीशूट करने की हाँ, ख्वाहिश हो कि ये मैं बनाता, फिल्माता तो इतना हाँ, कि अच्छा वो हो। गाना जो आपका मैंने तो मनपसंद हो। बहुत बताएं, एक आध बताएं। हाँ। रिकॉर्ड किए। रीमेक जो होता है ना, रीमेक की ख्वाहिश होती है कि ये कंटेंट मैं करता तो इतना अच्छा तो करता। अब मकसद है कि सुना दें खास के लिए साहब, अब क्या सुना ही दें सुनाएं? एक आध कोई गाना, ईद का दिन है, कोई यादें जवानी की आप भी ताज़ा करें कि यार ये जवानी में मैं गुनगुनाता था गाना, कुछ कर ही दें अब काश थोड़े। किसी को कह हाँ। सकता मिस हो गया। पता है ना कोई इश्क हुआ होगा आपको भी सर, पता है। देखे आप देखे, अब सब सुना दें। अब देखें, देखिए, खुशी मुझे check प्रोड्यूसर करें साहब ये आप कान में कह रहा है कि सीधे सुनना है, लाजमी सुनना है। क्यों? जी बस वो कह रहे हैं, वो इतना क्यों यार, घबरा रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि अनीला साहब सुना दें। नॉट एट ऑल, मुझे ना गानों में इंटरेस्ट है ना ना शायरी चले शायरी फिर में। मैं बताऊं और आपको, मेरे मैं आप गाने सुना जो दें, है वो not रुके allowed रुके है। रुके, आप कभी सुना भी दें, नहीं था। अनिला से मैं खुद सुन लेता हूँ। चले बिस्मिल्लाह, आप सुनाए यार गाना ये कोई भी बचपन में। कुछ जैसे वो गुनगुना एक मेरे वाले साहब सुना करते थे, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। हाँ ये जिंदगी के मेले, देखिए कैसे उस्ताद ये तेज मकसद हैं यार, वही- आप बड़े तेज हैं कासखली साहब। मुझे याद नहीं आ मतलब रहा नहीं है। सुनाना, हाँ? नहीं सुनाना आपने, नहीं सुना। कोई शेर सुना दें अपनी पसंद का, पता तो चले कि शायर भी हैं। इस वक्त चले नहीं आ रहा दिमाग में, दिमाग शादी में- आप ही सुना दें। हाँ, फिर मैं हो आता हूँ सकता अनिला है, साहब। कोई हो ईद सकता पे है कि- शायरी हाँ, बता दे जो सुना बचपन दे। में हाँ, लिखते थे हम हाँ, गाते थे। हो सकता है कि मुझे याद है। हाँ, मैं अपना हाँ, शेर चले, सुनाती हूँ, अब आप याद कर लें जब तक। हाँ, मैं आ रहा हूँ हो आपकी सकता तरफ, है कि हाँ, मुझे मैं आ रहा भी- हूँ आपकी तरफ।
जिसको देखो वो हक जताता है। आहा। और बैकग्राउंड इसका यही है, मेरे हस्बैंड जो है वो टीचर भी हैं, प्रोफेसर हैं और बहुत फेमस हैं, हर तरफ से घिरे रहते हैं बहुत अच्छी अच्छी चेहरों के दरमियान। होंगे तो यही तो हाँ। फिर मैं एक दफा परेशान थी तो मैंने उनके लिए शेर लिखा, जिसको देखो वो हक जताता है, जिसको देखो वो हक जताता है, चांद महबूब बनाकर बड़ा पछताए हम। क्या बात है। ठीक है, बताएं, हाँ। मिला महबूब के साथ हमको एक महबूब फिरी, क्या बात है। मिला महबूब के साथ हाँ, हाँ, हमको हाँ, एक अच्छा। महबूब फिरी, जाने ये कैसी सेल अब के लूट लाए हम। वाह जबरदस्त। अब एक गाना इसके ऊपर सादिया, गाना? अब देखें कब देखिए, इतना तो मैं चलता है, इतना तो भाई चलता है। गुनगुना ईद के दे, दिन, समझे ईद के जैसे दिन घर में इतना चलता है, इतना गुनगुना चलता है, रहे। ईद आवाज के दिन, इतनी हाँ। अच्छी नहीं है, भले चलो भले सब नहीं मिलके नहीं, कोई हाँ, सा हाँ, अच्छा प्लीज सा प्लीज गाना आप कहें, हम आपके साथ गाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये भी बहुत चलें, अच्छे चलें। सिंगर हैं, ये भी हाँ गाएंगे। तो बस अब आप आपकी शुरू बारी करें, है, हम साथ शामिल हो जाते मैं हैं। साथ देंगे। अब क्योंकि आपकी मैं बारी साथ है। दूंगा आपका, जब तो मैं कह रहा हूँ आप आगाज करें अरे फिर आप देखें। रोज फेस करते हैं, हम लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई एकदम से गाना कहता है ना, हाँ। ऐसा लगता है दुनिया में कोई गाना ही नहीं है, दिमाग से सारे निकल गए। आप जब तक सोचे, जब तक खास कर से आपने सोच लिया होगा। नहीं, क्योंकि अभी मैंने सोचा नहीं, पहले वहां से हो, जब तक मैं अपने रे- आप को- रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्सल मैं कर रहे हैं। अपने आप को अच्छा, तैयार प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है मैं सादिया हो जाए, सादिया हो आपको जाए, डायलॉग सादिया। ही सुना दूं। हाँ सादिया, इसलिए मैं सादिया, उसकी सादिया, तैयारी प्लीज, कर रहा हूं। देखें ये मौका फिर नहीं साजिद शुरू आना, करेंगे। ये मौका फिर नहीं आना ब्रेक ले सादिया। लें फिर गाते हैं। चलो एक ब्रेक ले रहे सर, आ गई ऑफर कि ब्रेक के बाद हमने जो है गाना सुनना है और अच्छा सा एक माहौल, और है भी हमारा आखिरी ब्रेक। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ईद का पहला दिन और मीठी ईद की खुशियां हम तकसीम कर रहे हैं। आज भी ईद के दिन हम अपने मेहमानों से पूछ रहे हैं उनकी ईदें कैसी गुजरी और अब कैसी गुजर रही हैं। तो हमने मेहमानों से बहुत सारे सवालात पूछे, गालबन उन्होंने अपनी ईदें शेयर की और मोहब्बतों की ये तकसीम है, इसका नाम ही मीठी ईद है। हम मीठी मीठी डिशेस भी घर पे बनाते हैं। तो नादिया के बारे में भी सबको जानने का शौक़ होगा। नादिया, आप भी कुछ अपने बारे में बताएं, आप कौन क्या खाने में पसंद करती हैं, मीठा क्या पसंद है, सुबह उठ के क्या आपकी मसरूफियात हैं, कुछ आप अपने बारे में बताएं। सिर्फ पूछना ही पूछना क्या? नहीं बिल्कुल, और जितने भी मेरी नाज़रीन हैं बिल्कुल मैं उन्हें शौक हो गई नादिया बिल्कुल कि ये इधर कहाँ आ गया। नहीं नहीं मैं मुझे दरअसल में जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भाई मैं ज़रा खाने पीने की शौकीन हूँ, लेकिन जैसे खानों की बात है, जैसे ईद का दिन होता है वो शुरू होता है, वो बिल्कुल वो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। मुझे तो खैर आज तक बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा भाई अभी तैयार होना है और जो है सब मस्जिद से आएंगे नमाज पढ़ के, तो उससे पहले पहले हमें तैयार हो जाना है। और फिर उसके बाद ये होता है जो हमारे यहाँ की जो डिशेस का जो मैंने पूछा था, हमारे यहाँ एक होती है हमारी ददियाली डिश है, वो है मुर्ग मुसल्लम जो है। हाँ ये जो है हमारी जो है ये खास डिश है और ये इसी ईद पे बनती है, साल भर इंतजार होता है। और जी बिल्कुल। और अच्छा ये मजे की मैं बात बता दूं कि ये वाली डिश जो है मुर्गे नहीं खाती है पूरा साल। नहीं मुर्ग मुसल्लम एक अलग ही डिश होती है, अलग मुर्गी। मसाला हाँ, जात का फर्क। फिर अच्छा, जुर्माना उसमें- तो बनता है, मैंने तो उसमें- मुझे तो नहीं खिलाई। अच्छा नहीं, हाँ देखिए अच्छा देखिए वो हम भी ईद में खाते हैं और तो उस हमें भी डिश ईद को पे ही बुलाए ना। आप मसरूफ होते हैं, आप आते हमारे आप हैं, कैसे आप कह टाइम रहे तो हो कि दें। आपको बुलाए? तो अच्छा है ना, आप वो दावत एक देने नहीं साल आएंगे। इंतजार करते हैं कि खुद है। मुर्ग मुसल्लम ईद के दिन ही बने। नहीं मुर्ग मुसल्लम क्योंकि और वो दूसरों एक को बुला स्पेशल लें। रेसिपी और होती है। दूसरों को बुला नहीं रहे बिल्कुल तो दूसरे खा जाए, वो क्या नहीं खाएंगे? नहीं देखिए चीजें और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती है। अच्छा, फिर तो क्या अच्छा होता है? उसकी जो है जो स्पेशल जो उसकी जो इंग्रेडिएंट में एक बड़ी मजे की चीज होती है वो ये होती है कि उसमें चीनी का भी जो उसकी चाशनी बनती है उसमें चीनी भी वो जो है उसमें डाली जाती है, तो वो एक डिफरेंट होता है। जैसे हम बाजारों में खाते हैं, बाजारों में उस तरह का वो नहीं मिलता, तो वो एक स्पेशल है, मेरी खानदान की डिश है। और वो दूसरी बार तब बनती है जब घर में दामाद आते हैं, नया दामाद आता है, तो अच्छा। उसको उसके लिए भी बनती है। चिकन में भी मीठा डाल के खिलाते तो हैं, वो ताकि मीठा हाँ रहे। तो वो बड़ा उसकी जो है होता है वो पूरी वो सालिम चिकन होती है, उसको वो सारा वो बाइंडिंग की जाती है उसके अंदर, तो ये सारी जो है उसकी वो होती है। तो खाने पीने का ये होता है कि बस ये है। ब्रांड बाकी कॉन्शियस हैं आप?
मैं बहुत ज़्यादा और जैसे कि सादिया ने भी कहा कि जो है मैं कपड़ों की शौकीन हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब शायद मैं जूतों को भी सेकंड नंबर पे लाऊंगी, मैं कपड़ों की बहुत शौकीन हूँ। अगर मुझसे कोई कहे कि अच्छा गिफ्ट में क्या चाहिए या क्या चीज़ में पहले कपड़े ओके। और ब्रांड कॉन्शियस में इसलिए हूँ क्योंकि वही वाली बात है कि Quality जो है वाली क्वालिटी की बात है और कीमत मुनासिब होती है। इतना नहीं होता कि बहुत महंगी चीज़ें जो है अगर वाइसली शॉपिंग करें। एग्जैक्टली बहुत, और वाइसली शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि आप जाएं और ऐसे ही खरीद लें, नहीं, आपको जो है मैं बड़ा जो है ना शॉपिंग करते हुए बड़ा सोचती हूँ, समझती हूँ, देखती हूँ, तो मेरी जो अक्सर जो मेरी सिस्टर है वो नाराज होती हैं, बैठी हैं, पता नहीं इनको बुरा नहीं लग जाएगा, वो हम मर्द हजरात कहते हैं, वो किसी का अगर तजुर्बा हुआ हो कि भैंस को अगर पानी में आप छोड़ दें नहलाने के लिए और फिर जब आपको उस भैंस को कहा जाए कि आप बाहर निकलें, वो कहती है मैं नहीं निकली, अपनी मर्जी से आऊंगी। नहीं क्या तो अक्सर खवातीन जब मॉल में जाती मॉल में गई तो आप नहीं आती है, उनको बहुत मुश्किल और से पकड़ मैंने के कराना पड़ता है। हस्बैंड्स को देखा है, चलो भाई चलो, बच्चे तंग करे, बेचारे बच्चों का संभाल नहीं, रहे होते हैं। बच्चे तो क्या, बच्चे जो है एक गोद में एक बच्चा, दूसरी गोद में दूसरा देखिए बच्चा। अभी वो अभी बेचारा वजह क्या है? ये घूम रहा है। ये आप तीनों खवातीन से सवाल है, वजह नहीं, क्या है? नहीं। उस वक्त आप लोगों को क्यों नहीं रहम आ रहा होता उस बंदे क्यों पर, रहम बेचारे आ- पर कि भैया, यार हम ये खवातीन में से कपड़ों नहीं की है, क्रीज वाइसली खराब हो शॉपिंग जाएगी, करते हैं। फैशन खराब हो जाएगा भाई। देखिए वो जो मर्द हजरात मर्द होते हैं बेचारा- वो शौक से ही अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। अनीला ने भी कुछ देर शौक पहले से ही क्यों बात कही करेगा? थी कि बच्चे वाइस हो गए, घर से आर्टिकल निकाल के रखते हैं, तो वाइसली शॉपिंग इसी को कहते हैं। Exactly. हमने भी घर से आर्टिकल पसंद कर रखे होते हैं, हाँ। डिटेल पसंद हुई भी होती है, ऐसे ही है। सिर्फ हमने उसका फिजिकल लुक चेक करना है, देखना होता और हम है, ऐसे ही अपनी है। पर्टिकुलर आउटलेट जाते हैं। हम वो वाली खवातीन नहीं है जो इतना जुल्म कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, शौहर भी रो रहे हैं, ऐसे ही वो तो शोहर से पूछे, मिनटों में कर लेते हैं हम। वो तो शोहर से पूछे वो आप। है जो अंदर में बेचारा भारी जो होती कुछ- हैं। वो बेचारा जो आपको कुछ कह नहीं सकता, हाँ वो खामोश दिली दिल अच्छा में फिर जो आप है, क्या करते हैं बताइए, आप ऐसे फिर करें, जब भी टाइम जुबान को बुला मैं लें ये आप। कह रहा हूँ ना, हाँ। जो बता रहा हूँ। अच्छा ये आप खुद भी महसूस करते हाँ, थे? हाँ, बिल्कुल कह नहीं अल्लाह, सकते थे। अच्छा, ये इनके अपने लेकिन दिल की महसूस आवाज़ है कर रहे सर जी। होते थे। क्या कहें, ये जुल्म से, इस प्रोसेस से ये गुजर- गुजर चुके हैं, ये दरअसल में ये बिल्कुल दूसरे जाहिर मर्दों का नहीं, बात है अपनी बात भाई। प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये जो सही। हकीकत है, मतलब हस्बैंड्स का पर जो देखिए दुख वही है, आपके लिए खुशी होती है जब आप अपनी बीवी हाँ। को अपनी कमाई से पैसे देते हैं और बिल्कुल। उसकी ख्वाहिश पूरी करते बिल्कुल हैं, वो तो सही उससे है। बढ़ के कोई खुशी नहीं, वो नहीं होती। बिल्कुल सही ये कह छोटी रहे हैं। मोटी जहमतें जो हैं ये इसका हिस्सा हाँ, ही वो- है, वो हिस्सा पर है। ये कि शौहर कमाते ही अपनी बीवी माँ खानदान को बहनों खुशी के देने लिए के है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही खुशी कह देने रही हैं के आप। अब आ जाते हैं ज़रा लास्ट में, हमारा जो ट्रेडिशन है पाकिस्तानी मुआशरे का, हमारा कल्चर है, बड़ों की रिस्पेक्ट है, अखलाकियात हैं, उठने बैठने के सलीके हैं, क्या आज वो हो रहे हैं या हम अब अखलाकियात को भूलते जा रहे हैं? अब हम जिद्दत में आ गए हैं, अब हमारी लैंग्वेज की जो टोन है, जो अल्फाजों का चुनाव है, अब वो तब्दील हो गया है। अब हम अबे तबे पे बात करते हैं। ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है सोसाइटी का। तो ईद के दिन हम सुधर जाते हैं और फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। अनिला से पहले आते हैं क्योंकि एक सियासतदान सबसे पहले आपकी रहनुमाई कर सकता है। देखिए तरबियत का फुकदान तो माशरे में अब बहुत बड़ा नज़र आता है। पहले कंबाइंड फैमिली सिस्टम्स होते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसको कहते थे, दादा दादी दादा, दादी, फुप्पी बिल्कुल। चचा साथ रहते थे। वालिद अगर बाहर मुल्क से गया है तो वो उनके बच्चों की लुक आफ्टर कर रहे होते थे और बच्चों को तरबियत दी जाती थी। अब तालीम तो दी जा रही है, बड़ी महंगी लेवल पे दी जा रही है, तरबियत नहीं। पर तरबियत जो है वो मिसिंग है। तरबियत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे बहुत महंगे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और उनके पास तरबियत नहीं है तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो तालीम और तरबियत दोनों जो हैं वो तो वो जो कंपल्सरी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम था जिसमें सारे रिश्ते उस बच्चे को अवेलेबल थे, जहाँ से उसकी तरबियत होती थी, अब क्यों ख़त्म हो गया? देखिए हर चीज़ अपने एक इर्तिका के अमल से गुजर रही है ना। ओके, अच्छा, ठीक है ना? रोकना चाहे भी नहीं रुकती अब नहीं रुक सकती। देखिए टेक्नोलॉजी का दौर है। अभी हम 25 में बैठे हैं, 35 में जो है कुछ और ट्रेंड्स होंगे, कुछ और चीज़ें होंगी, कुछ और नई चीज़ें होंगी। तो जो मौजूदा ज़माना होता है आपका दौरे हाजिर, उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपको अपनी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। पर तरबियत जो है बड़ा अहम कंपोनेंट है, वो होना लाजिम है। मेरी वालदा मुझे बता रही थी कि जब हम लोगों की शादियां हुई, फिर हम जब आए तो फिर हमारे साथ देवर, सास, ससुर, बड़े ख़ानदान होते थे। फिर कभी वो लोग हमें सुना भी दिया करते थे
अपना, फिर उनके मेहमान आया करते थे, फिर बिल्कुल आते हैं। उनके खाने, उनके इंतजामात। आजकल की जो बच्चियां हैं, आजकल की जो बहू हैं, उनको तो कुछ है ही नहीं। वो बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती है ना, वो है ना? कहती है बस मेरा शौहर जो है वो मेरा है, खत्म। बाकी सारे जो है खत्म। ना वो मेरा उनसे अपनी- ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है। वो शौहर की तवज्जो उनको चाहिए है, शौहर की हर चीज उन्हें चाहिए। उसके पीछे जो एक माँ, बहनें, उसका बाप और पूरी एक जो इमीडिएट फैमिली होती है, वो फिर जो है वो निग्लेक्ट हो रही सफर होती है। करती है। तो माइंड सेट को जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करती हैं। नहीं करती, पर देखें अभी भी बहुत सी जगहों पे रहती हाँ, हैं। हम रहते हैं। ये अभी भी आपका है कि हम जो रहते हैं, हमारे घर का ही माहौल है। घर का जो बड़ा है वो किस तरह अपनी फैमिली को जो है वो लेके चल रहा है, चल किस रहा है। तरह चीजें मैनेज हो रही हैं। हर एक का देखें अपना मकाम है, हर एक की अपनी इज्जत है, वालिद की, माँ की, भाई की, उसकी बीवी की। तो जब सबके राइट्स उनको मिलते रहते हैं और इंटरफेरेंस बस ना हो कि किसी को ये ना लगे कि ये मेरी लाइफ में जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो फिर चीज़ें बहुत स्मूथली चलती हैं। तो मतलब वो अब सही बच्चे की वो बात है। तरबियत इसलिए नहीं हो पाती कि अब उसको सिर्फ एक माँ अवेलेबल है घर में, बस। माँ, और माँ भी अक्सर जो है वो वो रात मोबाइल पे। भर भी जो है फेसबुक पे होती है, हाँ। सुबह वो इंस्टा पे होती है, कुछ हाँ, जो है ड्रामे भी देख रही हैं। लॉगिंग कर रही हाँ। हैं। तो नहीं, काफी माएँ ऐसी हैं जो जॉब्स भी करती हैं हाँ, और बड़ी हाँ। देखिए माँ जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है। नहीं, Complete दरअसल package, यहाँ पर ऐसा। बात यही है कि ये सारी चीज़ जो है वही कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ देखनी, मेरे अबू एक कहावत कहा करते थे कि अगर इमारत की पहली ईंट ही टेढ़ी होगी तो इमारत कभी सीधी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसमें बात वही तरबियत की है। जो लड़की और जो लड़का सिर्फ लड़की कसूरवार नहीं है, पहली बात तो ये। अच्छा। एक अच्छी तरबियत लेकर आ रहे, एक पढ़े लिखे माहौल से, नहीं, सुलझे इसमें हुए ना दिमाग से। मैं कलामी के सॉरी हाँ। इसमें ना अक्सर जो हमारा ये टॉपिक है लास्ट का, इसमें अक्सर देखा ये गया है कि बंदी की तरफ से, फीमेल की तरफ से डिमांड आती है कि मैंने अलग रहना है। अलग बिल्कुल, रहना है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा आती एग्री है। करेंगे आप लोग? ऐसा अच्छा, है। चले, ऐसा है। 99% लेकिन ऐसा ही इसकी है। वजह ये हमेशा हमेशा से- से- ये डिमांड मैं हमेशा- आजाद रहूं। हाँ, नहीं, इंटरफेरेंस देखिए, अगर हो तो मतलब आज की बहू रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहती। देखिए नहीं ये लेना ऐसा है, चाहती। ये हमेशा है ना? देखिए, ये चीज आई थिंक हमेशा से थी। हमेशा लेकिन से मैं है, ये लेकिन समझती हूँ वही कि मैंने कहा ना- ये नहीं, मर्द नहीं, ये चीजें कंट्रोल बात करता तो ये है। कि अगर देखिए, आप अब मान वो- लीजिए घर में भी ये माहौल देख कर आ रही हैं, आप और मैं मर्द हैं, हाँ। 3 ख्वातीन है, हाँ। अक्सरियत लेकिन वो इनकी accept कर रही हैं सर, वो नहीं, कह रही हैं, ये दो नहीं कर रही। इनकी अपनी अच्छा, अच्छा। अक्सरियत नहीं है, हाँ। इसलिए वो अपनी तरफ बात करेंगी कि अब जो भी हिमायत में होगी। पहले तो अनिला से पूछो। अनिला, नहीं। एक मिनट, अनिला मैंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा, ऐसा है। और देखें रियलिटी है ये आज के दौर की तस्लीम जो कर भी लें। अब बिल्कुल है। हाँ। देखें कुछ ऐसा नहीं है कि हर लड़की, हर औरत चाहती इस हो तरह कि मुझे करती है। अलग घर चाहिए। कुछ हालात और वाकयात भी होते हैं और वाकयात होती अपनी हैं, विश सही। होती है। और ज्यादातर मैंने ये चीज देखी कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और डिपेंडेंट लाइफ्स भी गुजार रही होती हैं, तो उनकी ये विशेज होती हैं कि उनकी अपनी लाइफ हो, उनका अपना शौहर हो। देखिए अलग घर लेने की जब आप माली तौर पे मुस्तहकम हाँ, होते हैं, हाँ। तो ऑलरेडी उसको पता है कि मेरा मियाँ ये अफोर्ड कर सकता है, तो क्या फिर बात है। मैं अपनी लाइफ एक अलग उसमें वो रखूं। और देखें उस वक्त मर्द की जिम्मेदारी है कि वो हर रिश्ते को बैलेंस रखे। माँ का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, बीवी का हो, बच्चों का हो, जो मर्द बैलेंस लेके चलते हैं तो वो फिर बहुत अच्छी उनकी और वो फैमिलीज ग्रो करती हैं। जबरदस्त। उनकी आज आगे जो है वो एक्सटेंडेड फैमिलीज मतलब होती हैं। आपने यहाँ पर मर्द को जिम्मेदार ठहरा दिया। बिल्कुल मर्द ही सही कहा है, जिम्मेदार असल है। काम ही मर्द का है। खवातीन कुछ भी मैंने कहें वही जब अर्ज तक की ना कि मर्द बात घूम फिर के मर्द के देखिए, ऊपर। ब्रेड ब्रेड विनर वो सरबरा है, वो हाँ, कुछ भी सरबरा है। करो। ब्रेड विनर जो है वो मर्द है, जो कमाता है तो उसकी एक अपनी से तो होती है। तो मर्द की जिम्मेदारी है सारी चीजों को लेके चलें। देखिए दोनों को ही चलना है, लेके एक बंदा डिसबैलेंस हो जाए हाँ। तो नहीं ये गाड़ी चल सकती है। हाँ, हाँ। तो आपको जो है वो साथ मिलके जो है वो चलाना पड़ता है रिश्तों को, अपनी मतलब ये फैमिली कि अगर को। आपकी बीवी आपको जिद भी करें तो उनको मना लें, जिम्मेदारी आपने लेनी है, सब आप ही है। कैसे चीजें अच्छी होंगी ऐसा तो नहीं कैसे नहीं है, मनाएंगे? ऐसा अच्छा, नहीं है। चले। कैसे हाँ, मनाएंगे? हाँ। वो बेचारा थका टूटा आता है, हाँ। अगली का मुंह सूजा हुआ है अल्लाह। और फिर उससे बात नहीं करना, मुंह रूठना, ये करना, अच्छा। ड्रामा करना। अच्छा। और वो पूछता ही रहता है बेचारा क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा। बात कुछ भी नहीं होती है, हाँ। बस ऐसे ही मुंह सुझा हुआ है। अच्छा, उसको टॉर्चर करना है। हाँ, ज़हनी टॉर्चर। ये मर्दों के बेचारों के ज़हनी अच्छा, टॉर्चर। अच्छा। वो बेचारा थका टूटा शरीर उसकी थकान खत्म।
थकन नहीं कहाँ फिर थकन? नींद आने लगती है इतनी और तो थकन सोने ज्यादा। लगा। और वो तो सो फिर ज्यादा जाता है। अच्छा चले ज्यादा थकन। हाँ और रात भर बेचारा वो परेशानी में गुजार के सुबह नहीं फिर उस दिन चला वो जाता ज्यादा है। अच्छी नींद सोता है। अच्छा, थक जाता है, ऐसा हाँ, हम हाँ, चुका सवाल हुआ ही है, पैदा नहीं तो वो हुआ। बेचारा सो ही जाता है फिर। टेंशन वो नहीं ज्यादा होता। समझते होंगे ना, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर वो कर रहे हैं। ऑफिस से फिर गुजरे मैं हुए ना- बड़े मैं- एग्जैक्टली जी, ऑफिस से। जी, वो अपने टेंशन, एक्सपीरियंस टेंशन। शेयर कर रहे चलो हैं। फिर तजुर्बा बता ही देना, फिर हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तजुर्बा बताएं कि फिर कैसे हैंडल करें मर्द हजरात। मर्द हजरात कैसे क्या handle मैसेज करते हैं? देंगे मर्दों को? हाँ बेचारे मर्द क्या करें, हजरात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है। और चंद बातें ऐसी होती हैं जो आनियर नहीं दी जाती। अच्छा नहीं, मर्द मासूम है। मासूम है ना। अच्छा है, ओके फितरत देखिए, मासूम, ये हाँ, बात तो है। हाँ, नहीं हाँ, ठीक है, इसमें तो एग्री देखिए, करने वाली हाँ, बात है। हाँ। हिमायत होगी, हिमायत हो गई ताइद होगी, है ना। हाँ कि मासूम है बाकी मर्द। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर फिर वो ये यहाँ से यहाँ नहीं से नहीं नहीं बेचारा है, नहीं ऐसी बेचारा बात है। नहीं है। देखिए वो बेचारा है। हम बेचारा। हम हाँ, मर्द और मासूम औरत बेचारा। के मामले में बाइस क्यों हो रहे हैं कि मर्द अच्छा है, मर्द हाँ। मजलूम है, औरत अच्छी है या औरत बुरी है। हर इंसान, ये इंसानियत के ऊपर होती है। कोई मैं मर्द वही बहुत कह रही अच्छा हूँ होता है, कि कोई ये मर्द बहुत नेगेटिविटी बुरा अगर होता है, आपके कोई औरत बहुत पीछे अच्छी से होती है। दिमाग में है सर तो कंक्लूजन ये ये कहीं ना है कहीं हम निकलेगी। किसी हम ये नहीं कर सकते, जेंडर वाइज हम नहीं डिसाइड कर सकते कि नहीं कर जी सकते, मर्द नहीं। ऐसे हैं औरतें ऐसी हैं। नहीं, बातचीत वही दोनों में आपकी दोनों तरबियत चीजें में हैं। अगर कोई अब कमी आ आएगा गई तो मजा। आगे नजर अब आएगी। चूंकि हम हाँ, इख्तिताम नजर की तरफ आएगी। जा रहे हैं, अब हम केक भी काटेंगे, जी। केक खाएंगे भी, बिल्कुल। और आप भी मीठी मीठी चीजें खाएं, केक खाएं, सवैयां खाएं, बहुत कुछ खाएं, मिठाइयाँ खाएं, हम भी केक खाएंगे। और अभी क्योंकि माहौल बन गया ना, अब जो जवाब आएगा वो आएगा बिल्कुल नेचुरल। अब मैं लेना शुरू करता हूँ। सादिया, लास्ट मुझे बताएं कि क्या मैसेज देंगी आप उन ख़वातीन को, उन बहुओं को, उन सास को, ठीक है, उन सुसर्स को, उन हस्बैंड्स को, कि कैसे हमने अपने अखलाकियात, अपनी रिवाज रस्म, जो हमारी एक लेगेसी है, जो एक पाकिस्तानी हमारा मुआशरा है, हमने वो कैसे अभी वो कहते हैं ना, वक्त तो बड़ी स्पीड से जा रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें हमसे निकलें। थोड़ा सा लंबा जवाब जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे बच्चे माशाल्लाह से दादी दादा चाचू चाची और मामू मामी सबके साथ पल रहे हैं, बिल्कुल उसी माहौल में जिस तरह हम लोगों की तरबियत हुई। बाज़ दफ़ा एतराज़ भी आता है, आप ऐसी क्यों हैं, ये बच्चों का एतराज़ है, हाँ। ठीक है ना, आपको कोई चीज़ बुरी क्यों नहीं लगती। तो ये बात वही जो मैं शुरू में कह रही थी, तरबियत की बात होती है। और मेरी सास का बहुत अहम रोल है, उन्होंने कभी गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस नहीं की किसी के भी मामले में। सही। काम तुम पे ज्यादा है, मासी लगाओ, सही। नो टेंशन, बस ये टाइमिंग से खाने के, इस पे खाने रेडी हो, तुम कब सोती हो कब जागती हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। दुख तकलीफ में हम सब एक दूसरे का साथ निभाते हैं, खुशियों में एक दूसरे के बढ़ चढ़ के आगे होते हैं, तो इसलिए खुशियां आगे बढ़ती हैं। ऐसी वो कौन सी एडवाइस है जिससे ये बिल्कुल मुआशरा यही एडवाइस है कि भाई फलता आप इस फूलता बात को है? सोचें कि जब अपने दोस्तों के साथ आप एंजॉय कर सकती हैं, अपने बहन भाइयों के साथ हाँ, एंजॉय हाँ, कर सकती बेहतरीन, हैं, तो ये बेहतरीन। सास ससुर नंद देवर इनके सर पे क्या सींग लगे हुए हैं या ड्रैकुला जैसे दांत हैं, क्या प्रॉब्लम है। जो अगर वो आपको इज्जत दे रहे हैं, क्या आपको बात है। रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, पार्टीज में आपके साथ हंस रहे हैं, आपको अच्छे इतना अच्छा हस्बैंड दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी तो उनकी फैमिली का हिस्सा है, वो भी उनकी फैमिली का वो अच्छा हिस्सा है। लगता है। अगर आपको वो इतना हाँ। अच्छा लगता है और उसके लोग हैं तो तो उसके- बाकी सब भी अच्छा हाँ, लगने चाहिए। बिल्कुल। और लड़कों का भी यही है, लड़के जो होते हैं अच्छी तरबियत वाले पावरफुल होते हैं, वो शुरू से ही लड़कियों का भी माइंड वैसे ही मेकअप करते हैं कि उन्हें उनके घर वाले भी अच्छे लगते हैं, और वो ये बात सुनते ही नहीं, यहाँ तक जाते नहीं है। और एक चीज और मुझे मिली थी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जो चाहते हैं, आजकल के ज़माने में ज़्यादातर लड़के ऐसे हैं जो चाहते हैं अलग जाके रहें और वो वेब सीरीज की तरह अपनी जिंदगी गुजारे। साफ बात है जो मैं देख रही हूँ अपने सोसाइटी आसपास। का ये देखें, ये हाँ। भी एक है वो मेरी चाहते हैं वही जो रिसर्च दिख है। रहा है ना स्क्रीन पे, नहीं, हम बिल्कुल भी ठीक है। वैसे ही जिंदगी मेरी भी गुजारें। एक रिसर्च है कि बहुत सारे लड़के आज खुद लड़के चाह रहे हैं responsibility आजकल से भागना privacy। चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं चले मौका है, वक्त है, निकलो। हाँ, मेरे हस्बैंड ने भी कहा था, मगर मुझे शुरू से डर लगता है अकेले रहने से, और मुझे लोग चाहिए, लोग चाहिए, मुझे लोग चलो चाहिए। जबरदस्त। आप अनिला, कभी मजाक में कहो तो कहते हैं भाई जब चांस था तब था, अब बच्चे हो गए अब नहीं जा सकते, अब खर्चा बहुत है। के अनिला आप बहुत क्या अच्छी बात, कहेंगी? बहुत। हमने अपने इखलाकियात, अपने एक लेगेसी है, एक हमारा मुआशरा है जहाँ पे ख़वातीन की बड़ी हमारे इज्जत माशरे है, की और खूबसूरती दीन ही ये है। इस्लाम ने औरत को बिल्कुल। इज्जत दी है। दुनिया में नहीं है इज्जत, लेकिन दीन इस्लाम औरत को इज्जत देता है। फिर वो हमारे घरों में वो एक ट्रेडिशन है ना, हमारे यहाँ बहू बेटियाँ आ जाएं तो हम तो खून भी बख्श देते हैं, बस अब बिल्कुल। आ गई ख़त्म, क्या खत्म हो गया, हमारी हाँ। हो गई। देखिए, औरत की जो इज्जत है ना, वो माशरे में बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम पाकिस्तान के माशरे की बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि औरत की डोमिनेशन भी नज़र आती है।
फैमिलीज को भी वो इन्फ्लुएंस करती हैं, वो डोमिनेटर्स भी होती हैं, वो बेस्ट मैनेजर्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होती हैं, और उनमें जितनी पेशेंस होती है, अल्लाह ताला ने जितनी औरत में सब्र दिया है और पेशेंस और दरगुजर करने क्या की एक बात जो है। चीज दी है वो किसी God और gifted क्रिएचर है। में है ही नहीं, नहीं। तो एक औरत ही है जो माशरे को लेके चलती है, इसलिए उसका एजुकेटेड होना, उसका तरबियत याफ्ता होना और आज के दौर में औरत का एम्पावर होना आपकी बिल्कुल। फैमिली की खुशहाली और खुशी का नाम है। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी बात बात की। नादिया, आप क्या कहेंगी? क्योंकि आप भी बड़े बिल्कुल। लोगों में दे रही थी, आप बताएं कि नहीं, नहीं, जाके रहने सबके साथ रहने। नहीं, देखिए मैं आपको मैं लग नहीं रहा है कह रही एतराज थी, था। देखिए नहीं, हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं था। अच्छा। मैं तो कह रही, मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि हम मर्द और औरतों को अलग अलग वो क्यों कर रहे हैं, दोनों जेंडर वाइज हम बाइस ना हो कि भाई औरतों में ये चीज है, नहीं, मर्दों को आपको ये है। आपको नंदे सासें और ये जो दादी का रिश्ता तंग तो नहीं करते? नहीं, ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं। मैं समझती हूँ कि जो है इंसान फिर आइसोलेट हो जाता है, और अगर अच्छे हैं या बुरे हैं आपको उनसे सीखने को ही मिलता है, और वो आपकी जिंदगी में आगे आपके काम ही आती हैं वो चीजें, और आपको कहते हैं ना कि इंसान को परखने आपको उनसे जो जो चीजें मिलती हैं तो आप आगे आपकी जिंदगी में एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, और कोई भी रिश्ता बुरा नहीं होता। मतलब आप अकेले रहने को तरजीह नहीं देती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अच्छा। तो बिल्कुल भी नहीं देती। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा Joint कि family system इंसान ठीक है। जॉइंट फैमिली में रहे, क्योंकि जॉइंट फैमिली के अपने बहुत फायदे होते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जब हम अपने माँ बाप के घर में भी होते हैं, बहन भाइयों से भी और लड़ाई colleagues झगड़े उनको होते भी हैं, तो तो बर्दाश्त क्या हम उनसे अलग हो जाते हैं? नहीं, झगड़े होते हैं, फिर सुलह सफाई होती है, साथ रहते हैं। अब एक बड़ा कड़वा और तगड़ा सवाल आज ईद की मुनासिबत से मेरी नेचर है, पूछ लेता हूं मैं। लेकिन उसका फिर कोई जवाब आए खुद नहीं भी आए। देंगे। नहीं, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आप फिर नाराज हो जाती हैं भाई। रशीद साहब, मैंने अक्सर जवान बच्चे बच्चियों से ये सुनते देखा है कि आज जो हमारे बड़े भाषण दे रहे हैं, आजकल तो हमें मोबाइल पे सब मिल रहा होता है, ये जो बड़े हमें भाषण दे रहे हैं, अब तो ये खुद बुजुर्ग हो गए हैं, इनके कब्र में पैर हैं। जब ये जवान थे, इनसे पूछें कि ये क्या किया करते थे, हम पे तनकीद करना तो बहुत आसान है। जी, तो बिल्कुल। फिर आप अपना भी तो एहतसाब करें ना। आज हम बड़े भाषण देते हैं, नहीं, साथ मकसद रहना है, मिल के रहना है। नहीं, मकसद है कि हम अपना एहतसाब कर रहे हैं। मैं आज के कि बच्चे की भी बात तो करूं, वो मैं बोला मेरा भी तो आज सवाल तक- करो इनसे। नहीं, मैं आज तक हाँ, अपने कभी भी अलहदगी की ना सोची ना सोच रखी। आपने सारे रिश्ते निभाए? सारे रिश्ते निभाए माशाल्लाह। अच्छा। आज भी जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, आज भी मेरी वही ख्वाहिश है, वही सोच है। हाँ। और मैं यही सबसे यही अपील करूंगा कि जॉइंट फैमिली में ही तो रहें। आज जो उसी से आपके जिंदगी आपके एक बेटे अरसे- पोते जैसे वो अगर ये हमारे हाँ, माँ बाप, अगर हम हमारे माँ बाप बहन भाई वगैरह जो भी, अगर आज उनको हम बुरा कहें तो भाई फिर तो हम हैं बुरे। देखें ना, हम उनके साथ तो गुजार रहे हैं, और जब शादी कर ली उसके बाद हमारे दिमाग में आई, हमारी सोच बनी कि नहीं जी अब तो अलग रहना है। भाई सारी जिंदगी तो हम जॉइंट में रहे फैमिली में, उस वक्त तो नहीं आई सोच। हाँ। शादी के बाद ही सोच आती है। सोच आती है या वो सोच डाली जाती है? अमल भी करते हैं। डाली जाती डाली है, जाती है। डाली पर जाती है। अभी ये देखें आप, नहीं नहीं, ये क्या बात हाँ, है? ये डाली जाती है, डाली जाती है। डाली जाती है या अच्छा, डाली हाँ। जाती है हाँ। या नहीं भी डाली जाए, अच्छा, तब भी शायद वो कभी कोई ऐसा भी मर्द होता है ना, वो चाहता है कि मैं अब अपने आज़ादी से रहूं। बिल्कुल, आजकल मुझे वही चल रहा है, ये भी आजकल है। वही चल रहा है। नहीं, कि बस इसमें मेरी अपनी फैमिली मैं में मेरे ये अपने नहीं बच्चे कहता हैं। कि इसमें मर्द का कसूर नहीं है, इसमें मर्द का भी कसूर होता है कहीं कहीं। वो भी ख्वाहिश रखता है कि यार मैं अलहदा रहूँ, मैं ये माँ बाप जो है मुझे तनकीद करते रहते हैं, मुझे वो टोकते रहते हैं, हाँ, ये करो हाँ, वो करो, हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बीवी ऐसा कर रही है वो कर रही है, चलो यार अल्लाह जान छोड़ाओ, जान छोड़ाओ। केस टू केस डिपेंड करता है। तो ऐसे ही अब ऐसा भी है, ऐसा भी है। और कहाँ ज्यादातर जो है वो ख्वातीन का है। अच्छा, अच्छा मानते हैं? देख लें, दो बैठी में बस ज्यादा। आप कसूरवार ज्यादा हैं।
ज़्यादा है। आप कुछ कहना चाहेंगी? आप मैं क्या बोलूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ, जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाय चॉइस। वो उनकी और तो अच्छी सबको choice। ये अल्लाह मशवरा ताला दूंगी। अल्लाह ताला सबको ये खुशियाँ दें, सब मिल के रहें और अपनी खुशियों को तकसीम करें। मिल के रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नुकसानात अलबत्ता नहीं हैं। जब आप मिल के रहते हैं तो एक दूसरे की खुशी में, गमी में आप साथ होते हैं, आप हर तरह के टेंशन से फ्री हो जाते हैं। आपको नहीं परवाह होती कि यार आपके बच्चे का दूध नहीं करना है, चाहते। आपका बच्चा बीमार है तो नहीं करना चाहते इमीडिएट, तो हाँ कैसे कर हाँ, सकते लेकिन बदकिस्मती है हमारे इस माशरे की, पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो गया है। आजकल तो ये सुनने को मिलता है कि जब बेटी जा रही होती है तो उसकी माँ कहती है बस जाते ही सेटअप आपने तैयार करना है और अलग हो जाना है, जल्दी तरक्की करनी है, जल्दी अपना घर लेना है, जल्दी अपनी गाड़ी लेनी है और अपने बंदे को ये कहना है कि बस तुमने ज़िंदगी जी तो ली थी इनके साथ, अब जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो सिर्फ मेरी है। तो बहुत अलमिया है ये सोसाइटी का। लेकिन जब उन्हीं ख़वातीन से ये सवाल किया जाए तो फिर वो बेचारी परेशान हो जाती है, अब आप क्या करें। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और कि दिलों में हम मोहब्बत इस डालें। ईद के दिनों में जो रूठे हुए हैं हम उनको मना लें। हम अक्सर बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम दिलों में बड़ी नफ़रतें पालते हैं, हम कहते हैं भाई ये हटा नहीं लेके आना मेरे पास, इसकी शक्ल भी मैंने नहीं देखनी। लेकिन ईद के त्यौहार पर हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज हम हैं, कल हम किताबों में रह जाएंगे, कल हम फ़लसफ़ों में रह जाएंगे, कल फिर लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। तो हम सिर्फ अगर मीडिया के हैं तो हम टीवी पर दिखेंगे, अगर जो आम आदमी है वो तो गया सर। और फिर लम्हा फ़िक्र ये कि हम पहले अपना एहतसाब करें कि हम अपने बड़ों की कब्रों पर या हम बड़ों के कितने ओबीडेंट हैं, तो फिर हमारा बच्चा भी वैसा होगा। जो बिल्कुल। बीज बोओगे वही काटो। वही काटोगे। क्योंकि ये बच्चे दुनिया हमेशा देखते हैं जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं, वो वही सीखते हैं। वो नहीं सीखते जो आप उनको कहते हैं कि बेटा ये सही है ये गलत है, वो देखते हैं कि जो आप कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने एक बड़ों की ब्रेक इज्जत लेते हैं करें। और ब्रेक के बाद कवल जहरा को भी शामिल करते हैं। जी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। चलें जी, ब्रेक के बाद खुश आमदीद और था जिस लम्हे का इंतज़ार वो लम्हा भी आ गया। और फिर हम जिस इक्वलिटी की बात कर रहे थे, जिस एकी की बात कर रहे थे, जिस अखलाकियात की बात कर रहे थे, वो ईद ये ईद है कि हम मीठा भी तकसीम करते हैं। वो मीठी ईद और मिठास रिश्तों में भी हो, हम उसी मुआशरे के साथ इस दुनिया से गुजर जाएं। तो ये ईद की खुशियाँ हैं जी, इसीलिए आज हम सब जमा हुए थे और आप सबको भी अल्लाह ताला ये खुशियाँ मुबारक करे। ये तमाम मकातिब फ़िक्र का एक गुलदस्ता है। आप अनिला साहिबा आपका शुक्रिया और सादिया आपका एंड ऑल ऑफ़ यू आप सबका शुक्रिया। आप ईद के दिन तशरीफ़ लाए। ये केक कटिंग सेरेमनी मैंने आपके साथ करनी है। ये मुल्क, ये आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। और फिर मैं जाते जाते एक मैं चीज़ भूल गया जो मुझे पहले करनी थी सर, वो आपके भुट्टो साहब को वो तो एक सितारा मिल गया, निशान पाकिस्तान। और जब वो बताया जा रहा था कि उनकी जो खारजी खिदमात हैं, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। इसी तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एक बिल्कुल नया और पॉजिटिव रंग दिया और सबसे एक्टिव यंग फॉरेन मिनिस्टर जो है वो रहे और बहुत पाकिस्तान के लिए जो है ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत अच्छी उनकी जो है एज ए फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पॉलिसीज रही और पाकिस्तान की एक उन्होंने पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग की। नादी आप कुछ कहना चाहेंगे ईद के हवाले से, चूँकि हम अब इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगी? ये ईद, ये खुशियाँ सबको मुबारक। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपने सारे जितने भी देखने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और आज हमारे साथ जो प्रोग्राम में जितने भी गेस्ट हैं जिन्होंने हमें देर से भी ज्वाइन किया, उन सबको भी ईद मुबारक। आप देख रहे होंगे ये कमल जहरा ये अचानक कहाँ से आ गई, ये लेट पहुंची है सर। ये लेट पहुंची और इन्होंने हाँ। ये सिर्फ हमारे साथ ये केक काटने आई थी, इट मीन कि सिर्फ केक के लिए आई थी। नहीं तो बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं ये कहूँगी कि जो है मिल के रहें
और गिले शिकवे होते रहते हैं, इट्स अ आप पार्ट ऑफ लाइफ। आए जी, स्टेज पे हाथ लगवाएं, आ जाएं, आ जाएं, हाथ लगवाएं, क्योंकि ये मोहब्बतों की तकसीम है। आ जाएं, 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 नादिया आप भी आ जाएं। चलिए जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये खुशियों की तकसीम है सर, ये देखें हम सब एक साथ केक काट रहे हैं और मैंने खिलाना भी है। अच्छा जी, ईद मुबारक। आ जाए, आ जाए सादिया, आ जाए सादिया, सादिया, सादिया जी जी, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए जी। ईद की खुशियाँ मुबारक सबको। और ये केक आपने एक दूसरे को खिलाना भी है, सिर्फ ये काटना नहीं है, ये खिलाना भी है। खास कर साहब आप मर्द हैं ना, आप बुजुर्ग हमारे, आप खाएं सर। ये लें, ये लें, ये लें, ये लें, ये लें, आप केक खाएं, स्पून का इस्तेमाल करें। ये लें कवल जहरा, आ जाएं, बिस्मिल्लाह। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। हाँ, ये चीज़ मैं भी उम्मीदवार हूँ। आप सबसे पहले। बहुत शुक्रिया ऑल ऑफ यू आपका। आप भी आ जाएं भाई, आप इतना दूर क्यों हैं? आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, इधर से घूम के आ जाएं, घूम के आ जाएं। और देखें मैं आपको केक इधर ही खिलाऊंगा ऑन एयर। आ जाएं, ये देखें, इनको मैंने दूर से बुलाया, ये हमारी फोटोज बना रहे थे। खवातीन अगर मुझे थोड़ा सा रास्ता दें, ये ईद की खुशियां हैं सर। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, ये बहुत शुक्रिया। ये ले, ये जी कॉफी सर, आसरा नहीं करें, ये केक खाने के लिए है। देखें खास कर साहब कैसे प्लेट का इस्तेमाल करके खा रहे हैं, ये देखें। ये उनका ईद का हक है आज के। मैं ये देख रही हूँ, अभी चाय में कह रहे थे मुझे चीनी नहीं चाहिए। कॉफी टॉप केक कौन छोड़ता है? बनता है आज के केक तो बनता है। चलें जी, चलें जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन, मेरी पूरी टीम को इजाजत दें। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।